2009 की बात है। उस जमाने में मैं भी बच्चा ही था, शायद आप में से कई लोगों को यकीन ना आए। मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था एंड एट द वेरी स्टार्ट मेरा जो पहला बैच था, मेरा फुल फ्लेज फर्स्ट बैच, मैं उस वक्त रियलाइज नहीं कर रहा था कि ये कितना बड़ा प्रिविलेज है और मैं कितने गिफ्टेड बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। A lot of them were from मैट्रिक बैकग्राउंड, डायरेक्ट वो ACCA के उस वक्त के बेस कोर्स कैट को ज्वाइन कर रहे थे, आज उसकी जगह AFD आ चुका है। और आज उस बैच के मेजॉरिटी बच्चे जिंदगी में ना सिर्फ के बहुत सेटल्ड हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत फायदे का बायस है। आज अगर मैं अपनी टीचिंग की जिंदगी की अकम्पलिशमेंट्स निकालने बैठूं तो सरे फहरिस्त शायद ये बच्चे आएंगे। उन्हीं बच्चों में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे ने, बहुत ही बड़े सितारे ने आज हमें ज्वाइन किया है। देखते हैं उनका लाइफ जर्नी ACCA का और अभी वो जिंदगी में क्या कर रहे हैं। तो टाइम जाए के बगैर चलते हैं। सैयद मुस्तफा अरशद, ACCA, क्या हाल है, कैसे हैं आप सर? गुड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया यार टाइम देने का। अच्छा, एक जो पहला क्वेश्चन है, अभी मैंने इंट्रो में ही बताया कि आपने माशाल्लाह मैट्रिक के बाद ही ज्वाइन कर लिया था। अब तो ये फिर भी एक कॉमन चीज है। एट दैट टाइम आप मैट्रिक के बाद FSC स्किप कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग स्ट्रेट टू ACCA। थोड़ी एक डिफरेंट लेफ्ट साइड फील्ड भी है। तो ये बताओ कि कैसे चूज किया और क्या रीजंस थी? तो स्टार्ट तो यहाँ से करते हैं। नॉर्मली लोग बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनाते हैं। अच्छा भाई, पहले भी डिस्कशन हो रही थी थोड़ी कि हम थोड़ा ऐसे ना कैजुअल रखें। हाँ, तो आई ट्राई नॉट टू गेट सीरियस। तो नॉर्मली कहते हैं कि यार वो मैं उससे इंस्पायर हुआ, वो उसने किया था, उसकी अच्छी जॉब लग गई, मेरी कोई खानदान में था, कोई दोस्त था, किसी का जानने वाला था। मेरा ऐसे नहीं था। मेरा मसला ये था कि मैं पढ़ने वाला बच्चा था, मैं अच्छा पढ़ता था। और आपको पता है पढ़ने वाले का मतलब ये नहीं होता कि you're a genius in पाकिस्तान। खास तौर पे मैट्रिक FSC जिसका रट्टा अच्छा है वो बड़ा जीनियस हो जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि आपको बुक याद करनी पड़ती है, आपको क्रैक करके बस लिखना पड़ता है और आपके नंबर आ जाते हैं। तो आई वाज गुड एट इट। तो मेरे रट्टे बड़े पक्के होते थे। मैं मैट्रिक जब मैंने किया, मैंने ब्रिटिश से किया मैट्रिक। अब तो आई थिंक इट हैज चेंज्ड टू ब्रिट एंड ब्रिटेन। तो वहाँ आई वाज रियली अ गुड स्टूडेंट। आई वाज गुड एट स्टडीज एज वेल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल। लेकिन पढ़ाई बहुत ज्यादा थी। अगेन एक वो रेस होती है ना कि यार नंबर अच्छे आने चाहिए। आई नेवर केम सेकंड सिंस आई जॉइंड ब्रिटिश हॉस्पिटली। आई नेवर केम सेकंड except for in the final examination of metric by 1 mark. Okay. मतलब I think 968 थे। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, really good person, उसके 969 आए। अच्छा। Just 1%, one mark का difference था। And I learned a lot from it. Failure is a part of life as well. ज़रूरी है कि आप हमेशा first हो, and we should learn failures as well. अब मैं ना बातों में इधर-उधर भी निकल जाऊँगा, sorry, it's fine. तो खैर coming back to the point, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था मैट्रिक। आई रिमेम्बर कि हमारी 2 बजे छुट्टी होती थी, 2:30 पौने 3 घर आए। मैं कपड़े बस चेंज करता था, खाना भी नहीं खाता था, मुंह हाथ धोया और मैं पढ़ने बैठ जाता था। और पढ़ना इतना ज्यादा होता था क्योंकि रट्टा मांगा है बाप ने। मैं रात को 10-11 बजे फारिग होता था, घर वाले बुला रहे हैं, खाना खा लो, ये कर लो। तो वो जो रूटीन थी ना वो बड़ी हेक्टिक थी। मैं मतलब अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड एज वेल। तो मैं अक्सर मेरी वाइफ से भी डिस्कशन चल रही होती है। मैं कहती हूँ यार मैं स्कूल के पास से गुजरता हूँ, मुझे टेंशन हो जाती है। तो वो जो रूटीन थी ना मेरे लिए, ऑल्दो सही है, मार्क्स भी आ रहे थे, सब कुछ आ रहे थे, लेकिन वो बड़ी हेक्टिक रूटीन थी। फिर आई एम द यंगेस्ट ऑफ ऑल इन माय सिबलिंग्स। तो मेरे बाकी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, एक भाई है। तो they were becoming doctors, 2 of my sisters. और मेरे अम्मी अब्बू का स्टार्ट से था यार डॉक्टर बनना है। एंड माय मदर यूज्ड टू से कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं, आपको पता है। तो अब स्टार्ट से वही बायो रखी, मैट्रिक में भी सब कुछ। अब मैं उनके हालात देख रहा था। वो FSC कर रहे हैं तो एंट्री टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, FSC में नंबर आ रहे हैं, एंट्री टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, एंट्री टेस्ट में नंबर आ रहे हैं तो FSC के नंबर कम हो गया, मैरिट नहीं बन रहा। तो मैंने कहा यार ये
इतना तो मैं खप नहीं सकता, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अब ये 2 3 4 साल खपूं. So, a friend of my sister, she also studied from scans by the way. तो वो उनकी स्कूल लाइफ से दोस्त थी, तो उन्होंने एक दिन मुझे आके बताया मेरी बहन ने कि वो एसीसी कर रही है. आई हैव नो आइडिया व्हाट एसीसी इज, क्या होता है. अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं था, कोई फ्रॉम फैमिली बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव कुछ नहीं, हम तो सीधे साधे डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे. तो उन्होंने कहा वो एसीसी कर रही है. सिर्फ ओके, वो तो कहती है उसमें सिर्फ एमसीक्यूज है. तो अब आपको पता है मैट्रिक के एमसीक्यूज होते थे 10, 3 आपको आ जाते थे, 2 पे तुक्का लग जाता था, सही है, 2 3 पे तुक्का लग जाता था, 4 आगे पीछे से आप पूछ के कर लेते थे. मैंने कहा यही करना है. मैंने कहा ये एमसीक्यूज है, ये मैं कर लूंगा, ये आसान है, यही करना. मैंने और नहीं पढ़ना. खैर मैं अपने पेरेंट्स के पास गया, तो उन्होंने जब मैट्रिक हो गया तो उन्होंने कहा आप क्या करना. मैंने कहा मैं तो ईसीसी करना. उन्होंने कहा वो क्या होता है. मैंने कहा ये करनी है, ये सिस्टर की फ्रेंड है, तो अच्छी चीज होती है, ये पता है मुझे, आसान है और आगे स्कोप भी है, तो यही करते हैं. खैर दे वर सपोर्टिव कि उन्हें आइडिया हो गया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड आई रियली अप्रिशिएट देम. और अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने सपोर्ट किया. आई एम रियली हैप्पी एट करंटली कि मैंने आई एम नॉट अ डॉक्टर रियली, कि मुझे जितनी इस चीज की खुशी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो डॉक्टर है, नथिंग रॉन्ग विद दैट एज वेल. आई बिलीव कि आपको वो चीज करनी चाहिए जिसमें आपको मजा आता हो. इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड you actually, yeah, that's the point, you want to become a doctor. सिर्फ आपने इसलिए डॉक्टर नहीं बनना कि यार मैं ऐसा अच्छा करवा लूंगा, सही है, कि बाद में इसकी रिस्पेक्ट है. ये these are perks of being a doctor. yes, ऐसा भी आता है, आपकी रिस्पेक्ट भी होती है, सब कुछ है. लेकिन अगर आपको एक काम करने में मजा नहीं आ रहा, you will never be good at it at the end of the day. आपको खुद तसल्ली नहीं होगी, रोज आप जाके कहोगे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ. तो खैर उन्होंने कहा कि सही है, करने का उसका दिल चाह रहा है तो चलते हैं. तो किसी ने वही स्कैन का हमें पता, तो स्कैन से कर लेती है. हम स्कैन पहुंच गए, सर ऑफिसर्स कॉलोनी वाली ब्रांच थी. तो आई वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, और लाइक अभी 18 का होने वाला था या हो गया था, अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना था. मैम समीना आई थिंक अभी भी है, तो उनसे मिले, सर हबीब से मिले, ये भी फ्रंट ऑफिस में होते थे. सर उमर फारूक भी थे आई थिंक. खैर हम गए, उन्होंने बताया एसीसी का. आई स्टिल रिमेंबर द वर्ड्स. अगेन दैट्स द सेलिंग पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे. मैंने कहा यार आप एसीसी करके निकलो, आपकी 2.5 लाख की नौकरी लग जाएगी. मैंने कहा यही करना, आपको कंफर्म है. खैर पेरेंट्स मान गए, उन्होंने कहा देख लो. ओके, मेरी मदर का ये था, वो कहते हैं कि अभी वो मुझे कहते हैं कि मैंने तो ये सोचा था कि तुम जाओगे, तुम्हें मजा नहीं आएगा, तो तुम वापस आ जाओगे. क्योंकि आपको पता है देयर इज अ गैप बिटवीन व्हेन यू गेट द मैट्रिक रिजल्ट एंड व्हेन द बैच स्टार्ट्स फॉर एफसीसी एफएससी. तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा कि जाएगा, इसे समझ आएगी नहीं, तो थोड़े देर बाद अगर पास आएगा तो हम जाएंगे. ओके, तो दैट नेवर हैपेंड एक्चुअली. तो व्हाट हैपेंड इज कि मैं गया स्कैंस, तो मैं पढ़ना स्टार्ट किया. स्टार्ट में तो इतनी समझ नहीं आई, लेकिन इन द बैकग्राउंड व्हाट वाज हैपनिंग इन माय होम वाज कि पंजाब कॉलेज की स्कॉलरशिप्स निकलती थी ड्यूरिंग दैट समर वेकेशन पीरियड. वो कहते थे आए सारे बच्चे फ्री में पढ़े और ये वो. तो मेरी मदर ने मुझसे बगैर पूछे, मुझे नहीं पता था, उन्होंने मेरी मार्कशीट ली और सब कुछ, एंड शी सबमिटेड इट फॉर द एडमिशन और फॉर दैट व्हाटएवर वी कॉल इट समर बैच. तो मुझे नहीं पता था. तो एक दिन वो आई है, उन्होंने मुझे बताया कि आपका एडमिशन हो गया पंजाब कॉलेज में, तो क्या करना है, अभी भी एसीसी करना है. मैंने कहा कितनी अच्छा, आप एक काम करो, आप सैटरडेज को पंजाब कॉलेज जाया करो. अच्छा. सो आई वाज a brief period, maybe for a few weeks, maybe 1 or 2 weeks, what I did from Monday to Friday I was on scans, and Saturday I was in Punjab college. उन्होंने कहा कि शायद इसे ना पसंद आ जाए. अच्छा, मैं वहां गया पंजाब कॉलेज में, वहां तो बिल्कुल देसी माहौल. आपको पता है कि स्कैंस में थोड़ा हमारा बच्चे कम, आई एम मोर कंफर्टेबल विद द प्लेस के जहां थोड़े बच्चे कम हो, आपको थोड़ा इंडिविजुअल फोकस मिल रहा हो. होती है बंदे की नेचर में ये है कि इंडिविजुअल मेरे टीचर से इंटरेक्शन हो रहा हो, आपको टीचर जानता हो. अब वहां बच्चे ही बच्चा, पंजाब कॉलेज में कुछ 60 बच्चा एक क्लास में बैठा हुआ. तो मैं एक दिन गया, अकेले गया, मैंने कहा मैंने नहीं जाना.
खैर मैंने अपनी मदर को कह दिया, मैंने कहा यार मैं अब नहीं जा सकता, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू. द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाज, एंड आई थिंक अगर आपको ये अल्लाह ताला आपको इस नेमत से नवाजे, आपको हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, और ये नेमत आपको मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से. आपकी सोहबत, the company, a man is known by the company he keeps. I think I would have never been able to do ACCA. वो बाकी कहानी है कि ACCA कैसे हुआ, कितने टाइम पीरियड में हुआ, we'll discuss it later. लेकिन I would never have been able to do ACCA in short span of time, in first attempt, अगर मेरी दोस्त वो ना होते जो उस वक्त थे और आज भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा मुस्तफा, यहाँ थोड़ा सा मैं कट करता हूँ तुम्हें. आप भी कट कर दें क्योंकि मैं बोलता ये हूँ. इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे. देखो नॉर्मली ना दोस्तियां और ये चीजें ऑब्वियसली एक नेचुरल बात है. व्हेन यू कम सो यंग इन एनी क्वालिफिकेशन, तो आप अपने दोस्त को बनानी है. आप लोगों का बैच इस मामले में बड़ा यूनिक है. मैंने अभी स्टार्ट में बताया कि भाई ये सारे बच्चे ही, मतलब उसमें जो 28-30 बच्चे थे, मोस्टली वो बड़े सेटल्ड हैं एसीसीए में ही. मतलब मैं कभी कभी शुगर में बताता हूँ कि उस टाइम जो सबसे नालायक भी होंगे वो बाद के सबसे लाइक और बैचेस में साबित हो रहे थे. तुम लोगों का ग्रुप बन गया था एट द वेरी स्टार्ट. एक तो जरा उस ग्रुप के बारे में बताओ. और अभी जैसे तुम बता रहे हो कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है एज अ जर्नी. मतलब आई गेस कि तुम सबसे शरारती लोग भी रहे होगे. बिल्कुल. अभी पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 2009-10 में, उस जमाने में स्टार्ट में तुम लोग वीडियोस वगैरह भी बना रहे थे जो उस टाइम किसी ने सुना ही नहीं था. यूट्यूब पे वीडियोस अपलोडिंग और ये वो, और उसके साथ ऑल ऑफ यू अल्टीमेटली डिड वेरी वेल इन एसीसी. मतलब रिकॉर्ड टाइम में इसमें खत्म किया. तो एक तो जरा अपनी दोस्तियां बताओ पहले कि वो क्या थी और वो मतलब अल्टीमेटली कैसे हेल्प कर रही थी पढ़ाई में, ग्रो अप करने में. तो ये पहले बताओ, फिर हम बाकी चीजों पे भी आते हैं. अच्छा, नॉर्मली मैं एक चीज कहता हूँ. अभी एक मेरे फैमिली फ्रेंड है, उससे भी डिस्कशन हो रही थी. ही इज अ डॉक्टर. सो आपको पता है डॉक्टर की लाइन बहुत टफ है. इवन माय मेरे कोई मैं बताऊँ कोई फैमिली में, इवन माय वाइफ इज अ डॉक्टर, तो मुझे आइडिया है. अभी हमारे से ये डिस्कशन होती है यार कि दिस इज रियली टफ. मैं 36 साल तक हमेशा पढ़ती रहता हूँ. So he's a brilliant student. So he completed his MBBS. So अभी अब आपको पता है कि FCPS की रेजिडेंसी नहीं होती. So उनको कोई पॉइंट्स वाले लेने पड़ते हैं. उसने कोई पेरीफ्रीज में उसमें ना काम करना है ताकि उसे वो पॉइंट्स मिले FCPS के लिए. So he got transferred to Dhina. ठीक है. किसी गवर्नमेंट BHU में उसे अलॉट हुआ. वो धीना जा रहा है. यहाँ से 18 घंटे अभी वो लगा के ईद पे आ रहा है. So I was talking to him and I told him कि यार जो स्टार्ट की मार आपको पड़ जाती है ना, वो बाद में बड़ा हेल्प करती है. I feel bad for you. I told him कि यार मुझे बड़ा बुरा लगा because you have never lived in a hostel kind of environment or something like that. This is the first time you are living alone in a periphery area, बिल्कुल remote सा area है. But this is good. You will learn a lot from it. Why I am discussing this point is same goes for ACC as well. जो मैट्रिक में मार खा ली ना मैंने, और वो जो इतनी टेंशन वाला एनवायरनमेंट, नंबर्स, ये एंड एवरीथिंग, ACC and CAT, it was quite easy to be honest. The only thing we required was guidance, as I said, कि आपको एक वो पाथ मिल जाए, एक रूट मिल जाए जिस पे आपने चलना है, और you will be able to. It's not tough job to be honest. तो वो जो मैट्रिक की हमारी ट्रेनिंग हुई थी ना, मेहनत की, जब हम ACC में आए तो ACC was easy because it is conceptual. Conceptual education आपको पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी लेवल पे मिलती है. I haven't done university in Pakistan, but that's what I believe by talking to people around me. So, the first day when I joined, I think there were few people I still know, quite close friends of mine. 2 were from my school as well. Akbar Ismail, alhamdulillah, they are doing very well. I have to meet them as well. And Umar Rashid. You remember? I think Umar Mujahid and Umar Mujahid was also there. Salman was no. They came later. Salman came quite later. Ultimately, they were in your batch. Let me introduce them one by one. Okay. Because we are talking about them, so it's better we introduce them first. So we were a group of 5. Okay. And then there were a larger group as well, a closer circle and a bigger circle as well. So in the closer circle, it was Umar Rashid. Okay. It was Ismail Ali Jami, I normally call him Jami, Umar Mujahid, and Salman Khan. सही है.
और सबसे बड़ी जो फिल्म थी वो थोड़ी सलमान खान थी और नाम भी उसका फिल्मों वाला फिल्मों वाला नाम था, बट जीनियस है। तो खैर, बट एवरीवन इज डूइंग राइट नाउ। उमर रशीद अल्हम्दुलिल्लाह ही इज आईसीडब्ल्यू नाउ, माशाल्लाह, और ही इज रनिंग हिज ओन ऑयल मिल। हाफिज है माशाल्लाह से, जीनियस है, शरारती भी हाफिज, सबसे शरीफ था वैसे तुमने वो। तो नहीं बहुत शरारती था, से वो दिखने में शरीफ है, लेकिन चलो भाई मैं तो अपनी परसेप्शन बताऊंगा ना। हाँ, हमारे तुमने सबसे शरीफ था, मैंने ये तो कहा वैसे सबसे शरीफ था। सारी हम शरारती थे। हम सब में अभी कोई शरीफ था, इट वाज फर्स्ट आई थिंक इस्माइल अली जामी, देन उमर मुजाहिद। अच्छा सेकंड बताओ। सेकंड उमर मुजाहिद। पहले तो हो गया ना इस्माइल हो गया। हाँ, वो भी क्या कर रहे हैं इस्माइल? हाँ इस्माइल, सो इस्माइल इज मैनेजर इन पीडब्ल्यूसी यूएई, इंशाल्लाह जल्दी सीनियर मैनेजर बन जाएगा माशाल्लाह। Salman is partner in Deloitte, not partner, sorry, inshallah, partner, soon to be partner, inshallah, he's director, next to partner in Deloitte UK, audit में होता है माशाल्लाह। और उमर जो है, he's accounts manager in a company in Canada, कोई वो गेमिंग की कंपनी है, I don't remember his name, sorry. खैर, उमर रशीद ऑयल मिल रन कर रहा है। I am working as a senior manager ERP in a multinational firm for data centers, AI and stuff and all that. So kind of a new field itself, लेकिन it's interesting. तो अभी हम सारे इधर हैं। खैर फिर थोड़ा बड़ा सर्कल था, उसमें अब्दुल रहमान आ जाते हैं, पढ़ा भी रहे हैं, अकबर इस्माइल आ जाते हैं, और भी काफी लड़के थे जिनसे अभी भी बात है। तो एक चिट्टे खान आ जाते हैं, वो सीटीडी में है, पुलिस ज्वाइन इवन ये हमसे जूनियर थे, चिट्टे खान, बोदला, ये बोदला साहब जो अभी बोदला बिल्डर्स So the thing is कि everyone has accomplished something in your life. Again, it doesn't really matter कि यार आपने, वही बात है कि पैसा मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता, वो जो एक पूरा जो पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था ना, जो सर्कल क्रिएट हुआ, जो बातचीत हुई, you see everyone is doing something great right now, कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, everyone is settled, they are doing good, तो ये बड़ा मैटर करता है। तो this was our circle. Now coming back to the point कि ACCA कैसे हुआ, I think that was your ये अगला क्वेश्चन इसको करते हैं कि आपका पूरे ग्रुप का ACCA रिकॉर्ड टाइम में हुआ, मतलब आई थिंक कुछ लोग तो ऐसे जैसे उमर मुजाहिद, he was maybe 16 at that time जब स्टार्ट किया, and by the time you people qualified you were 18, 19, 20 max. First attempt हैं आप लोग माशाल्लाह। उमर मुजाहिद की फॉर एग्जांपल स्टार्ट में पोजीशन भी थी, मतलब मेरे भी पहली पोजीशन थी वो एज अ टीचर, आई रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, और सारा एसीसी आपका मुल्तान से है। तो एक तो बताओ कि ये कितना जर्नी स्मूथ था, कभी ख्याल नहीं आया कि लाहौर चले जाते हैं या कराची चले जाते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करो। और ये इतनी जल्दी कैसे एसीसी कर लिया तुम लोगों ने, मतलब क्या स्ट्रेटजी थी? वो बहुत ज्यादा तुम बैठ के सोच रहे थे इस बारे में, या यू वर गोइंग विद द फ्लो? देखिए इंपॉर्टेंट क्या सोचना नहीं है आपने, बस कर जाना है, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। तो द फर्स्ट पॉइंट यू मेंशन कि आपको कभी ख्याल नहीं आया कि हमने स्कैन ही करना है। आई थिंक उस जमाने में एक और भी इंस्टीट्यूट होता था इधर, आई थिंक अभी भी होता ही था, अब दो थे जो एसीसी करा रहे थे, स्कैन लाहौर की हम काफी बातें सुनते थे। तो टू बी ऑनेस्ट हमें कभी ख्याल नहीं आया, we were enjoying it actually. मैं नहीं समझता कि हमने कुछ ज्यादा पढ़ा, we just followed a certain path जो मैं बताता हूँ आपको क्या था। तो और I think we were the first batch जिसने end-to-end ACC के स्कैन मुल्तान से, if I'm not mistaken। बाकी कुछ ना कुछ पेपर्स कोई ना कोई इधर चला जाता था, कभी ना कभी एक ट्रेंड था, बट उसके बाद से ट्रेंड चेंज हो गया। कैट से स्टार्ट हुए आपके साथ, P1 होता था उससे, P1 से लेके एंड तक P7 तक, तो हमने वो सारे सब्जेक्ट से इधर तो अरसलान आरिफ को गैर बुखारी नहीं, मैं बुखारी से नहीं। तो खैर उसमें हुआ ये कि जब इनिशियली आई जॉइन, उमर मुजाहिद वाज देयर एंड उमर रशीद वाज देयर, तो वो एक हमारा सर्कल बनना स्टार्ट हो गया। सलमान ने स्पाइस में नॉट देयर एट दैट टाइम, तो वी स्टार्टेड एंजॉयिंग द लेक्चर्स। अब आपको पता है कि आप जैसे टीचर्स हो, सर कैसे मकबूल जैसे टीचर, तो कौन एंजॉय नहीं करता? साजिद महमूद ने हमें उस वक्त आई थिंक फर्स्ट वन P1 2 3, हां इट वाज यू, सर उमर फारूक एंड सर कैसे जी। तो वी स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट कभी देखा नहीं था, जैसे अभी आपने कहा यू गाइस वर क्वाइट यंग एज वेल,
जी तो वो हमारा इट वाज लेस ऑफ अ टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप बिकॉज़ वी हैड ऑलवेज सीन कि रिस्पेक्ट होती है. हाँ. यस, रिस्पेक्ट इज स्टिल देयर. रिस्पेक्ट होती थी, ऐसी बात भी नहीं है कि कोई हम गलत बात करते थे या रिस्पेक्टफुल नहीं थे. बट थिंग इज वो जो गैप था वो काफी कम था. वी वर मोर लाइक फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट. कि we used to discuss things with you. कोई मसला आता था, कोई क्वेश्चन पूछना होता था, कोई चीज समझ नहीं आई, we used to go back to you and ask you कि सर ये आप दोबारा करा दें. And you guys were really helpful as well. आप लोगों ने कभी हमें ना नहीं किया, to be honest, and thanks to you as well. Wherever we are right now, obviously teachers का उसमें बहुत बड़ा रोल है. उसके बगैर पॉसिबल नहीं है. तो वो हमारा जो इन्वायरमेंट एक बन गया, हमने पहली में तो वो देखा. आप लोगों की गाइडेंस थी, फिर वो एक कंपनी बनी अच्छी होगी. सो वी स्टार्टेड डूइंग इट. इनिशियली आई थिंक फर्स्ट 4 पेपर्स वो तो हमने आप लोगों ने गाइड किया कि यार वो क्या होती थी उस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीटी, तो वो दे दो. अब हमें आइडिया नहीं था. आई थिंक आई रिमेंबर सर उमर फारूक ने कहा नहीं आप लोग ये दे दो, क्योंकि उसकी तो डेट कोई भी होती थी तो स्कैन एक अरेंज करता था डेट, मंथली सीरीज होती थी. तो वो हमने दी. इनिशियली वो क्वालिफाई कर गए. तो मुझे पहले 4 पेपर्स का तो इतना आइडिया नहीं हुआ कि क्या हुआ, कि वो हो गए विद द फ्लो, जैसे स्कैन्स करा रहा था हमने कर लिया. मीनवाइल सलमान जॉइंड एंड इस्माइल जॉइंड एज वेल. यहाँ थोड़ी गेम चेंज हुई जब दो एक बहुत शरारती लड़का और एक बहुत शरीफ लड़के ने ज्वाइन किया. देन दे स्टार्टेड प्लानिंग. तो हमारे क्योंकि सलमान खान इज कजन ऑफ उमर एज वेल, तो अब ज़ाहिर है उसको भी दोस्त रखा था, ज़ाहिर है उमर का कजन है. तो खैर उमर से ऑलरेडी हमारी फ्रेंडशिप थी. वी यूज्ड टू प्ले टेबल टेनिस. सलमान ऐसे ज्वाइन किया, सलमान केम फ्रॉम दुबई आई थिंक. तो उसने ज्वाइन किया. पहले उसने वो इनिशियल पहले वो हमारी क्लास में नहीं था. आई थिंक ही वाज विद साद. दे यूज्ड टू बी अ साद यूनिवर्सिटी. उसका सेकंड दैट गाय वाज फ्रॉम कराची. आई कराची, हम उसे साद पीढ़ी कहते थे. जी तो उसने उनके साथ आई थिंक ज्वाइन किया था. फिर he completed his papers and he joined our classes now. Okay. So then when we started hanging out with him as well. इस्माइल से मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग है. उमर 1, उमर 2, उमर मुजाहिद, उमर रशीद, विनर वो एंड यू. तो we used to play table tennis. वो भी आपने रखा हुआ था. That was a really cool thing. अभी भी we used to play a lot. तो हम सुबह सुबह जल्दी आ जाते थे. We used to play table tennis. तो इस्माइल ना आराम से शरीफ सा बच्चा आके वो खड़ा हो जाता. इसका कोई दोस्त नहीं था. ये हमने बाद में पूछा उससे, कहता यार मैं किसी को जानता ही नहीं था, तो ना तुम लोग खेल रहे होते थे, तो मैं कहता था कि चलो आगे खड़ा हो जाता हूँ. तो दैट्स हाउ ही स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद अस. शरीफ सा बन के खड़ा हो गया. हमें नहीं पता था बाद में कैसा निकलेगा. तो he started interacting with us. So and later he joined our CAT session as well, because initially he joined in ACCA. Ismail, I think, if I'm not mistaken, because he was from A levels background. So he joined ACCA, but उसका कोई एज का मसला तो कुछ था उसका. तो एट दैट टाइम भी ए लेवल के बाद आपकी एज होनी चाहिए थी 18. उससे कम है तो आपको कैट के कुछ पेपर एग्जाम हो जाते थे. यस, इसी तरह के सीन है. तो जामी ने भी इन बिटवीन ज्वाइन किया एंड वी ऑल स्टार्टेड हैंगिंग आउट टुगेदर. बाय द वे ये मैंने आपको दो का बैकग्राउंड बताया. सलमान इस्माइल डिड ए लेवल, सलमान डिड एफएससी, and we 3 were from metric background. Umar Mujahid, myself and Umar Rashid. तो हम metric करके सारे आए थे लड़के. खैर and that's when if I remember correctly, Salman guided us कि यार let's pick 5 papers together. And I do remember it clearly कि मेरा पहला रिएक्शन था कि कैसे होंगे. हमने तो एक एक करके पेपर दे देते थे. मैट्रिक में yes we used to give all papers together, और ये भी थोड़ा हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव था एग्जामिनेशन में कि यार ये एक एक पेपर हो रहे हैं, दिस इज गुड, आराम आराम से तैयारी करो. तो जब उसने 5 पेपर का जिक्र किया, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं. कैट के 5 क्योंकि कैट के आखिरी 9 पेपर्स करने होते थे, तो बहुत एक्सेप्शनल बच्चे होते थे जो 5 इकट्ठे देते थे. और मैक्सिमम आई थिंक आप 5 ही उठाते थे, मतलब नहीं 4 भी उठाते थे लोग. वो पेपर 4 ये जो अच्छे बच्चे होते थे कुछ वो इकट्ठे 5 देते थे. I was a huge advocate at that time कि 5 इकट्ठे दे दो and all that. तो सलमान ने ये जिक्र किया हमसे. मैं इनिशियली आई वाज स्केप्टिकल अबाउट इट. इवन उमर रशीद कि यार कैसे होंगे, मसला ना हो जाएगा. हमने फिर अल्लाह का नाम लिया. अगेन वो पेरेंट्स की अच्छा यहाँ उनकी ये सपोर्ट थी कि दे नेवर स्टॉप्ड अस फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर वी वर डूइंग. उन्होंने कहा यार देखो आपने ये सिलेक्ट किया, यू नो व्हाट टू डू, आपको जो बेहतर लगता है करो, वी आर हियर टू सपोर्ट यू. उन्होंने हमें कोई उसमें रोका नहीं, कुछ ऐसे नहीं कहा ये ना उठाओ. तो वी स्टार्टेड स्टडीइंग
5 पेपर इकट्ठे, सारे लेक्चर्स इकट्ठे, हम सुबह आते थे, दोपहर को जाते थे, कुछ लेक्चर्स का गैप भी होता था। खैर टीचर्स जैसे आपने कहा हमें बहुत अच्छे मिले। आई वुड लाइक टू मेंशन यू एज वेल, सर कैसर मकबूल, टीचर हमारा रियली अ ह्यूज सर, या उन्होंने जो हमें टेक्स्ट पढ़ाया ना, रियली हमने टीचर को बहुत तंग किया। मैं अभी भी कहता हूँ, अक्सर हम बैठते हैं तो हमने टीचर को, मैंने भी बहुत तंग किया, मैंने खास तौर पे ज्यादा किया। तो आई फील बट शी वाज रियली नाइस। उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। तो एंड वी एंजॉयड इट एट द एंड ऑफ द डे, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, कि आप एक चीज को, एक प्रोसेस को एंजॉय करो। These are the memories you make at the end of the day. हो जाएगी, स्टडीज भी हो जाती है, सब कुछ भी हो जाती है। We come back to that later कि कैसे हुई। Sir Anju Maksud, I think, yeah, Sir Anju Maksud was there as well. Sir Sajid, again a huge fan of Sir Sajid, जिन्होंने आज तक हमें, हम पहले भी डिस्कस करते थे, बुक से भी पढ़ा है, किताब नहीं खोली होगी, तो कभी हमने किताब नहीं खोली, हमने कभी किताब खरीदी भी नहीं सर साजिद की। खैर, तो ये हमें टीचर्स मिले, उसकी वजह से हमें काफी हेल्प आउट हुई, हमें गाइडेंस मिली हमारी। अच्छा, प्रोसेस क्या था, दैट्स इम्पोर्टेंट। हमने आपस में डिसाइड किया, क्योंकि जब आप एसीसी करते हो ना, हमने जो अपनी इर्द हम देख रहे थे कि कुछ बच्चे उसे सीरियसली ले रहे थे। भाई सीरियस लेना ये नहीं मतलब कि आप सुबह से शाम तक बैठे रहो, किताब खोल के पढ़ते रहो। जैसे आपने बताया, हमको बहुत शरारती थे, हमने बहुत सी एक्टिविटीज भी की साथ एक्स्ट्रा करिकुलर। तो वो क्या करते थे, वो लेक्चर्स अटेंड नहीं करते थे, दे वर नॉट फोकस्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू कंप्लीट योर ACCA, you have to stay focused, you have to be committed, and obviously the first thing is कि आपका सर्कल अच्छा हो, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। उसके बाद you have to stay focused and you have to stay committed by setting your goals। तो हमने एक काम कर लिया कि हमने वो एक सर्कल अरेंज कर लिया अपना, जैसे मैंने आपको बताया। The second thing was we set the goal। यार हमने 5 पेपर इकट्ठे करने, ये हमारा गोल था कि हमने करना है। The third thing was कि फोकस और कमिटमेंट हमारी ये थी कि we never skip the lecture। हमने लेक्चर्स हमेशा लिए, तो हमने कोई लेक्चर स्किप नहीं किया। जो हमने बाकी बच्चों में चीज देखी कि they used to come, they used to leave, वो एक यूनिवर्सिटी वाला माहौल था, क्योंकि वो अच्छा, हमें ये बेनिफिट अगेन इसलिए हुआ कि हम उस मैट्रिक के बैकग्राउंड से आ रहे थे। हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि यार ये लेक्चर स्किप भी होते हैं, छुट्टी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये एक फियर भी होता है। एज भी छोटी थी कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, वो कहेंगे आज लेक्चर लेने नहीं गए, क्योंकि माहौल तो वही मैट्रिक वाला था कि अगर स्कूल नहीं गए तो वालिदैन को जवाब दे तो होना है। इधर सॉरी आपको काटूं, मुझे एक बार उमर ने कहा स्टार्ट में जब कुछ अर्सा पढ़ा दिया, उसने कहा सर हमें तो ये लगता था, वो शायद निशात से आया हुआ था, या कि आप में डंडे, नहीं एक बच्चा उसके साथ ना, वो मुझे कह रहा था कि सर तो क्या पता मैं डंडे भी मारेंगे अगर हमारा ना काम सही ना हुआ, या मतलब से एकदम डबल एंट्री को याद है, मैंने बहुत बार पढ़ाई थी, आप लोगों को नए बच्चे आ रहे थे तो स्लो चल रहा था। तो ये चीज बड़ी हेल्प करती है कि आपको बड़े स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन, हमें पता नहीं था कि हमें ये भी प्रिविलेज अलाउड है, क्या मर्जी से, वो हमें भी बेनिफिशियल हो गया एक्चुअली। लेकिन पता होता तो करते छुट्टियां। तो दैट्स व्हाट वी डिड, वी स्टे कमिटेड, वी स्टे फोकस्ड, और गोल सेट था। सिर्फ हमने लेक्चर्स अटेंड किए सारे, एंड वी डिड द मॉक्स, टेस्टिंग और मॉक्स, जो आप एट द एंड मॉक्स बनते हैं, वो हमने किए। फिर हम एक और चीज मेक श्योर करते थे कि जो हमें लेक्चर के बाद किसी टीचर ने कहा कि ये आपने करके आना है, वी यूज्ड टू मेक श्योर कि वी डू इट। इतनी मेहनत में एसीसी हो जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बच्चों को बताना चाहिए। और एसीसी में भी फिर आगे जाके आई एम श्योर आप लोगों ने यूं ही किया है, मतलब 11 पेपर से एंड यू डिड इट इन 1.5 इयर्स, ऐसे ही सब नहीं ऐसे ही। तो मुझे मेरे सिबलिंग्स कहते थे, जैसे पढ़ते तो होंगे, कहते थे, अच्छा वो किसी को बताते थे, कहती है तो एंजॉय करते ही आता है घर, 2 घंटा पढ़ता है, उसके बाद बस ये इसके मजे लगे है, कुछ नहीं, वो मजे लगे रहते हमारे। और बस हम लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे, दैट वाज मोर देन इनफ। यस, वन थिंग आई डिड, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि जब एक महीना रह जाए, हम मॉक्स दे देते थे, आई थिंक 2 महीना पहले, कुछ ऐसा पहले फ्री कर देते थे, तो हम महीना पहले वो फ्री हमें कर देते थे। उस महीने में मैं पूरा, वो मुझे मैट्रिक से आदत पड़ी हुई थी, आई यूज्ड टू मेक अ फुल फ्लेज स्केड्यूल, अपने कमरे के दरवाजे के पीछे लगाता था कि आज के दिन मैं ये करूंगा। अगेन दैट इज नॉट नेसेसरी, दैट्स हाउ आई डिड इट, सही है।
सलमान ने ऐसा नहीं किया, आई डोंट थिंक सो इस्माइल ने ऐसा किया। मेरा एक पैटर्न था, अगर किसी के वो बेनिफिट देता है तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। I used to make that schedule. I used to revise all the lectures. I attended all the topics, chapters twice. That's what I did. और वो एक हमारी बुक होती थी जिसमें वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते थे। I don't remember its name. एक तो टेक्स्ट बुक होती थी, किट के सारे क्वेश्चन हम करते थे। तो वो मेरा एक महीना पहले का एक स्केड्यूल था। Then we used to go for the exam, और उससे पहले हम एक वहाँ एक कैफे होता था रमादा के साथ, क्या नाम था उसका? कैफे, अच्छा वो शीशा वाला, इंडल्ज। उस वक्त तो इंडल्ज में बैठ के बड़ा ओजी कैफे है, ओजी का खत्म हो गया। तो पहला शीशा कैफे आई थिंक होता था। खैर हम शीशा तो नहीं पीते थे एक्सेप्ट फॉर फूड, बट वहां बैठ के हम पहले कॉफी वगैरह पीते थे, थोड़ी डिस्कशन करते थे। वी यूज्ड टू रिलैक्स बिफोर द एग्जाम, फिर वी यूज्ड टू गो फॉर द एग्जाम। बस बाकी माँ बाप की दुआएं, थोड़ी बहुत हमारी मेहनत, और एट द एंड ऑफ द डे what is meant to happen will happen. This is really important. You shouldn't, जो मैंने पहले भी आपको बात की, you should actually get failures as well in life. It's not, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं, which I will give an example as well, कि आप फेल होगे, you get quite demotivated. ये क्या हो गया? It's part of life. अच्छा मुस्फा, ACCA हो गया, बड़े रिकॉर्ड टाइम में हो गया, you people were friends, बड़ा मजा भी आया, जल्दी जितना जल्दी वो कर सकता था ACCA, it happened. After that, you cracked PwC and you joined ERP. ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, ये आपने खुद बताया कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो एक कॉन्सेप्ट है कि कोई सिफारिशें मेरे पीछे चल रही हो तो मुझे बिग फोर में डाल देंगे। तो एक बार बिग फोर गए, फिर देखो आज लोगों को पता है कि ERP एक बड़ी डेवलप्ड फील्ड है, इसमें बड़ा स्कोप है। इसमें एट दैट टाइम, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप उस्तादों से भी आगे अगर पूछना चाहते तो उनमें से भी कई लोगों को नहीं पता होगा। मतलब हम लोगों के लिए भी ERP एक बड़ी नई चीज थी एट दैट टाइम। सो यू वेंट इन, पाकिस्तान में काफी मतलब एक बड़ा एक नॉवल सा कॉन्सेप्ट था, एंड यू हैव माशाल्लाह मेड जो कोई बंदा सोच सकता है। तो एक तो बताओ ये PwC कैसे क्रैक हुआ, और फिर ERP ज्वाइन किया, किन लोगों ने रोका या नहीं रोका, और वो जर्नी जरा और आर्टिकल्स का इसको जरा समराइज करके जल्दी से बताओ। अच्छा, दो इसके पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के। एक कैसे गए PwC, हाँ, दूसरा ये कि ERP क्यों ज्वाइन की, क्या मसले आए, किसने रोका किसने नहीं रोका। जो पहला पार्ट है ना, मैं गलत बंदा हूं जैसे आप सवाल पूछेंगे PwC कैसे गए। उसकी वजह ये है कि मैं तो कहता हूं कि अल्लाह ने मेरी करा दी। बताओ ना यार, ये माँ बाप की दुआएं थी, हमेशा ऐसे नहीं होता। मतलब मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड आई गेट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और मैं बताता भी हूं लोगों को। मेरी जिंदगी में 2-3 मोमेंट्स ऐसे आए जिसमें मैंने चीजें होती भी देखी हैं, जिसपे मेरा यकीन अल्लाह ताला पे बड़ा है कि बट जो होता है अच्छे के लिए होता है एट द एंड ऑफ द डे, और वो हो के रहेगा। जो नहीं होना वो नहीं हो। सही। मैंने जब ACCA किया, अब अगेन द गाइडेंस वाज नॉट देयर, कि हमें नहीं पता था इतना, जितना पता था हम 5 लड़कों ने आपस में करके मैनेज कर लिया। अब ACCA हो गया, तो उमर एंड सलमान सेड कि वी आर गोइंग टू UAE, कि हम वहां जाएंगे, हम जॉब ढूंढेंगे, जॉब हंटिंग करेंगे, वी वर्क इन UAE। ओके फाइन। अच्छा, उमर रशीद का बीच में एक पेपर रह गया था, सो वी रिमेन 4 एट द एंड ऑफ द डे when we completed the ACCA. Ismail, myself, Salman Umar. इस्माइल ने कहा, वो थोड़ा हमसे सेंसिबल है, मैं सबसे कम सेंसिबल था क्योंकि बाकी सारे बेहतर थे मुझसे। तो इस्माइल काफी सेंसिबल आदमी है, तो उसने कहा नहीं, आई विल वर्क इन पाकिस्तान, आई विल अप्लाई फॉर बिग फोर। हमें एक कॉन्सेप्ट जो हमने सुन रखा था बिग फोर में नहीं होता। We did ACCA minimum time period 1.5 years and still we were having doubts कि यार पता नहीं हमारा होगा नहीं होगा। हमने तो ऐसी ऐसी फर्म्स में इंटरव्यू दिया है कि आप, वो भी मैं आपको कहानी अभी थोड़ी देर तक सुनाता हूँ, उस पर भी आता हूँ। खैर, इस्माइल स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स इन पाकिस्तान। आई सेड कि मैं तो ICW कर रहा है, ठीक है, मैं पाकिस्तान में नहीं करूँगा जॉब, मैं तो UK चला जाऊंगा, वहां पढ़ूंगा, और बस मैं और पढ़ने में, क्योंकि अगेन वी वर कमिंग फ्रॉम द कांसेप्ट कि आई एम क्वाइट यंग टू डू अ जॉब, क्या करना। इवन माय पेरेंट्स यूज्ड टू से कि यार अब इतनी यंग एज में जॉब करोगे तो जब थोड़ी एज बढ़ेगी आपका दिल उठ जाएगा जॉब से, पढ़ो और अभी टाइम है। तो मैंने कहा ICW करते हैं। यही पता था ACCA के बाद ICW होते हैं, CA वाला रूट तो आपको पता है कि वो डिफरेंट है बिल्कुल। सो मैंने कहा मैं तो
यूके जा रहा हूँ। खैर सॉरी मैं काफी लंबी बात कर रहा हूँ, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। बीच में ना, अच्छा आई वाज हैविंग डाउट्स एज वेल, तो बीच में जामी का एक मैसेज आया, मैंने से जामी से स्माइल, और स्माइल डजंट लाइक इट व्हेन आई से हिम जामी, बट लाइक व्हेन अदर्स से हिम जामी, तो कहते हैं मुझे स्माइल करो। खैर दैट स्माइल started applying, he sent a job, there was a consulting firm, I'll not name it, तो let's call it ABC consulting। तो जामी ने कहा यार इसमें जॉब आई हुई थी, मैंने अप्लाई किया है, तो पार्टनर की मुझे ईमेल आ गया, वहां पार्टनर हम सुनते थे, पार्टनर का रिप्लाई आ गया, तू ही कर अप्लाई। मैं तो कौन है फर्म? कहते यार ये पाकिस्तान में ना टॉप 10 में आती है फर्म, आपको पता है कि फर्म्स होती हैं वो एफिलिएशन है, बिग 10 है, तो उसकी ले लेती है, कहता उसमें आती है, उसका पार्टनर जो है वो पीडब्ल्यूसी है, उसके आर्टिकल है। अब ये बहुत आप इस बात को समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि पीडब्ल्यूसी में किसी ने काम किया हो, मुझे नहीं पता अभी बच्चे कैसे अभी भी ऐसी है, तो पार्टनर ने पीडब्ल्यूसी में काम किया, फर्म तो अच्छी हुई, मैंने कहा चलो चलते हैं। खैर हम दोनों ने डाइवो कराई, हम दोनों ने, क्योंकि सलमान नंबर वर गोइंग टू दुबई, कोट शोट पहना, अब हमें पता भी नहीं था इंटरव्यू इतना फॉर्मल नहीं होता, आराम से जाओ, कोई टेंशन नहीं है। ये अब ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस हो गया पीडब्ल्यूसी बाकी, अब हमें आइडिया होगा कि दिस थिंग डजंट रियली मैटर। खैर तो हम डाइवो में बैठे, डाइवो के स्टेशन पे उतरे, रिक्शा कराया, इट वाज ऑन क्वींस रोड समवेयर, हम वहां गए, वहां गाड़ियों के शोरूम, हमने कहा यार किधर माल रोड के ऊपर है, हाँ हमने कहा किधर आ रही है, यहाँ तो कोई बड़ी बिल्डिंग नजर नहीं आ रही, कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्या सीन है। खैर तो एक छोटा सा सीढ़ियों ऊपर जा रही गंदी अंसला थिएटर, पता नहीं मुझे भी जगह का पता, मैं आई नेवर बीन, आई हैवंट लिव्ड इन लॉस, मुझे इतना जगह का सीढ़ियां है, कंसी मैं को बता दूं, कोई शोरूम थे उनके दरमियान सीढ़ियों पर जाना, पता नहीं ये है, हम तो घबराए थोड़ा, ऊपर गए बैठ के जाके, वो थद्दों के थद्दे, फाइलों के फाइल, वो पुराने गवर्नमेंट वाला माहौल। अब हमारे ये डिफरेंट माहौल था, अगेन स्कैम्स का माहौल, थोड़ा यो टाइप था, आपको पता है। हम परेशान हो गए, मैं और जामी करके बैठे हुए, सामने एक बंदा बैठा, हमने उसे कहा जाके कि मैं सीवी भेजी थी, तो ये अच्छा बैठो आप बताते हैं। पार्टनर हमने देखा अंदर कोई खतरनाक से कोई बैठे हुए, गुस्से से देखे। खैर तो बैठे रहे हम, थोड़ी देर बाद ना वो उठे पार्टनर, अब हमने कोट पैक करा, वो बाहर आया, कहते तुम बैठ के आए, कहते अच्छा नमाज के लिए जा रहे, तो नमाज के बाद इंटरव्यू करते हैं, चलो मेरे साथ नमाज पढ़ने चलो। अब हम कोट पैंट चढ़ाए हमने, हम जाएंगे, उससे इतने नमाजी भी नहीं थे, पढ़नी चाहिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं सब, लेकिन लड़के से जब हमने कहा यार नमाज पढ़ने जाए, कोट उतारे, जूते उतारे, हमारी तो सेटिंग ही सारी खराब हो जाएगी, हमने जी हम आ रहे हैं। खैर वो आगे निकले, तो बैठे हम जाम को, मैं क्या करूं, बैठा बैठ के, अब वहां से एक बंदा आ रहा है, उसके हाथ में दूध के ना वो क्लस्टर, वो क्या कहते हैं उन्हें, वो दूध वाले डब्बे लेके जा रहा है, आ रहा है, हमने कहा यार ये क्या माहौल है, हम किधर फंस गए। अच्छा सामने एक बंदा बैठा था, उसने हमें बताया, कहते क्या करने आए, मैं बताया कि हमने एससीसी किया है, ये कितने टाइम में किया, मैंने 1.5 साल। तो तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जाके बिग फोर अप्लाई करो। देखा नहीं ये अच्छी फर्म है, कहते नहीं, कहते ये 4 साल का बॉन्ड साइन कराते हैं, 3 साल का, तुम्हारे पेरेंट्स से बूटे लगवाएगा कि मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, यहाँ से तो चले जाओ, तो ना करो तो फंस जाओगे। मैं गया जामी के पास में, तो ठीक है, जामी की भी हवाई उड़ गई, मेरी भी हवाई उड़ गई, कब क्या बेचती रहे बात वापस आए, उसने कहा आ जाओ। पहले मैं बैठा हुआ, तो जामी बैठा हुआ था, वो देखे कौन पहले जाएगा, मैं चला गया, मैं बैठा जाकर कहते सीवी दो। अब हम ऑब्वियसली इतने बुरे हालात थे हमारे, नई चीजों का पता था, सीवी की अच्छा ऐसे ही चले गए थे, तो मैंने कहा सीवी तो आपको ईमेल की थी, कहता मैं तुम्हारी सीवी प्रिंट करके रखता था उधर। मैंने कहा अब, कहता जाओ बाहर से पेपर पेन लिखो, लो और सीवी लिखो। मैं बाहर गया, अपने जामी को क्या, कहते बस सीवी है, तो क्या सीवी लिखो, कहता कहाँ से लिखो सीवी, क्या लिखूं सीवी में, तो मुझे क्या पता। तो हम एक दूसरे की तरह एक देयर वाज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, मैंने कहा जाम चले, कहता चल। तो अगली गाड़ी करा के डाइवो कराई, मुल्तान को आ गए, हमने किसी को नहीं बताया, हमने कहा हाँ यार वो इंटरव्यू हो गया, वो इंटरव्यू देते कुछ नहीं दिया। तो एक ये हमारे साथ इवेंट हुआ। खैर देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटीज इन
UK ICW के लिए. Ismail started applying for jobs. Umar and Salman went to Dubai. तो इस्माइल की ये बड़ी अच्छी बात थी कि वो ना हमें चीजें भेजता था. अगेन द सर्कल और आपकी कंपनी जो है वो नेटवर्क वो मैटर करता है. वो भेजता रहता था कि ये जॉब आई, ये जॉब आई. तो मीनवाइल ही आल्सो ही डिड सेंड अस अ जॉब ऑफ PwC जो ERP में आई. I ignored it. Salman Umar went to Dubai, so they ignored it as well. So Jami applied. मैंने अप्लाई नहीं किया. And that's where I'm coming to the part कि आप गलत बंदे से पूछ रहे हैं कि PwC में कैसे जाना. मैंने कोई सीधा काम नहीं किया PwC में जाने वाला. खैर तो उसने अप्लाई किया. मैं मीनवाइल यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करने लग गया. तो उसको ना कॉल आ गई टेस्ट की. अच्छा मीनवाइल मुझे यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ, मुझे जवाब आगे से मिल रहा है कि नहीं आप तो ऐसे आ ही नहीं सकते, आपके पास वीजा है. अब मेरा मतलब ये था कि आपको स्टडी वीजा मिलता है, बट यू डू नॉट गेट स्टडी वीजा फॉर ICW बिकॉज ICW इज अ प्रोफेशनल एजुकेशन. You have to work. They are expecting that you are working and you are doing ICW, so you already have a visa. So हर यूनिवर्सिटी मुझे अब रिजेक्ट करती जा रही है और मेरे वो ना आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, वो डोर क्लोज हो रहा है कि यार ये तो गेम खराब है. तो जामी गिव द टेस्ट. उसने वो पास कर लिया. उसको कॉल आ गई फर्स्ट इंटरव्यू की असिस्टेंट मैनेजर से. तो कह रहा है कि PwC के ऐसे असिस्टेंट मैनेजर सीनियर मैनेजर डायरेक्टर पार्टनर. तो उसने मुझे कहा मुझे कॉल आ गई है ना असिस्टेंट मैनेजर से कि इंटरव्यू की. ही वेंट. अच्छा जिस दिन वो जा रहा था उस दिन मुझे कंफर्म हो गया कि मैं ICW नहीं कर रहा. And there is no other option left. I've missed the date. I've missed the boat. अच्छा जी अब मैं ना परेशान हूँ. मुझे याद है मैं यहाँ घंटा घर पे घूम रहा था सिस्टर और मेरे को खुशो की शॉपिंग कराने के लिए. And I parked the car and walking back and I'm thinking यार तुम की कर रहे हो. और मेरी जामी से भी बात हुई. जामी कह रहे यार मैं जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा इंटरव्यू हो गया and all. I was happy for him. And this happens in life. Like आपको ऐसे लगता है कि यार इसके साथ ऐसा हो गया मेरे साथ क्यों नहीं हो गया. I don't think so. It's jealousy. ये just एक factor है. I was quite happy for him, but I was a bit sad for myself कि यार what did I do? Did I do something wrong? कि ये क्यों हो गया मेरे से? And to be honest, I'm still very proud of where everyone is. And आपने मैं अभी किसी को भी बताता हूँ, मैं बड़े खुशी से बताता हूँ. I think जो सबसे top designation में हम सब में है, it's Salman, माशाल्लाह. Genius guy, and I'm really happy. I want him to become a partner soon, inshallah. तो खैर I was happy for him, but I was sad for myself as well. अब मैं जा रहा हूँ कि यार अब क्या करना है. मैं अल्लाह से कहना है कि यार अल्लाह कुछ करवा दे. Literally that moment, a call came from Scans, and that's where the Scans come in. कि Scans ने मुझे हेल्प किया PwC में. उन्होंने कहा I think मैम सबीना की कॉल है. उन्होंने कहा जी आप सही. मैं कहा जी सही मुझसे बात करें. आपने जॉब आई है हमारे पास, अगर आपने अप्लाई करना है तो ओके. हमारे पास PwC से कुछ लड़कियां हैं तो उन्हें कुछ रिसोर्सेज चाहिए मुल्तान के लिए. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग आई कैन फॉरवर्ड यू CV. दैट्स व्हाट आई नीडेड. तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक सेपरेट डेट क्रिएट की. किस डेट्स निकल गई सारी एंड आई अप्लाइड फॉर दैट पोजीशन फ्रॉम मुल्तान. एंड आई थिंक ओनली 2 or 3 were selected. I think 2 only, 2 or 1. शायद मैं था, शायद एक और लड़का भी था. खैर मैंने अप्लाई कर दिया. अब मुझे टेस्ट की डेट आई एंड दैट्स वेयर द रेफरेंसेस कम इन नाउ. एक तो पहला रेफरेंस हो गया स्कैन्स का. एक और दूसरा रेफरेंस था कि मेरे एक जानने वाले, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, वहाँ काम करते थे PwC में. तो वो अम्मी के जानने वाले थे. अम्मी को पता था कि वो वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनसे मेरी डिस्कशन हुई एंड ही रेफर्ड मी. टू बी ऑनेस्ट आई एम क्वाइट थैंकफुल टू हिम एज वेल. उनका नाम उमैर था. थैंक्स उमैर भाई. तो उन्होंने मुझे रेफर कर दिया एंड रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरेंस. अगर कोई कहते हैं यार रेफरेंस नहीं चाहिए, अगर आपको जो रेफरेंसेस मिलती हैं बगैर रेफरेंसेस की भी होती है, जामी की हुई है, लेकिन रेफरेंस सिर्फ इतना होता है कि आपको पुश मिल जाता है. रेफरेंस का एक लॉजिक ये भी है, मैं बच्चों को बताता हूँ कि अगर आपने घर पे ड्राइवर भी रखना हो तो आप कहते हैं कोई जानने वाले का, तो इट डज नॉट मीन आप मेरिट पे नहीं आ रहे. आप मेरिट पे आ रहे हैं. रेफरेंस मींस कि somebody knows you. एट टाइम्स हम ना चीज लोगों का भी लग जाता है. मुस्तफा बताएगा नहीं, इसके रेफरेंस से कोई 20 लोगों को मैं PwC में करवा चुका हूँ.
सो इट हैपेंस। ये सिर्फ इसलिए हुआ सर कि मैं क्यों करता हूँ लोगों की हेल्प, क्योंकि मेरी किसी ने यही है, ये एक फैक्ट है। आपको वो आगे ट्रांसफर करना है, आप वापस रिटर्न नहीं दे सकते किसी ठीक है। किसी जॉब को फेवर दिया आप आगे। तो मेरा वही कॉन्सेप्ट है कि मुझे किसी ने हेल्प किया था कि मैं भी अब जहां कर सकता हूँ मैं लोगों की हेल्प करूँ। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं जाके टेस्ट दिया यहाँ ट्रस्ट प्लाजा में, उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था वहाँ। मैं टेस्ट दिया जाके, नाउ रेफरेंस था यस, लेकिन वो एक पुश आ गया यस माय सीवी वाज स्ट्रांग कि मैं 1.5 इयर्स में एसीसी किया हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में एसीसी किया हुआ था। तो उसके बाद हुआ क्या कि नाउ देयर वर इंटरव्यूज। तो जामी का सेकंड इंटरव्यू हो गया था मीनवाइल। अब मैं जामी को बता रहा हूँ, आई वाज क्वाइट क्लोज टू जामी। जामी नहीं समझता लेकिन व्हाटएवर, सो मैं मजाक कर रहा हूँ। तो आई वाज क्वाइट क्लोज टू जामी, मैं उससे काफी चीजें डिस्कस करता था ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ एज वेल कि यार अब ये टॉपिक करते हैं, अब ये करते हैं, तो वी वर डिस्कसिंग इट टुगेदर। अब हुआ क्या कि इंटरव्यू होने तो उन्होंने कहा आपका डायरेक्ट पार्टनर से इंटरव्यू होगा। अच्छा। नाउ दिस इज वेयर हाउ थिंग्स वर्क, और अल्लाह आपकी कैसे हेल्प करता है। आई एम नॉट गुड एट इंटरव्यूज, दैट्स व्हाट आई फील। मेरे इंटरव्यूज इतने अच्छे नहीं होते। सही, आई एम गुड एट वर्क, या क्या आप मुझे कोई काम देंगे, आई विल बी एबल टू पुल इट ऑफ समहाउ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इंशाल्लाह। लेकिन आई एम नॉट गुड एट इंटरव्यूज। तो अल्लाह ताला ने मुझे वो इंटरव्यू से बचाया, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर। शायद अगर मेरे वो इंटरव्यूज होते मैं उसमें निकल जाता। हाँ। मेरा हुआ डायरेक्ट इंटरव्यू पार्टनर से। जामी के हुए 3 इंटरव्यूज, 4 इंटरव्यूज, मेरा हुए 1 इंटरव्यू। खैर वो टेस्ट क्वालिफाई हुआ, अब डेट आ गई थी कि इंटरव्यू की डेट विद पार्टनर। उन्होंने कहा जी पार्टनर के साथ आपने इंटरव्यू किया, आपको कॉल देंगे। आई रिमेंबर इट वाज अराउंड 12 फेब और समथिंग। हुआ क्या कि मैं आई एम वेटिंग फॉर माय इंटरव्यू कॉल, और मेरा उम्र का वीजा आ गया, पूरी फैमिली उम्र पे जा रही थी, तो वीजा आ गया। आई डिसाइडेड कि यार मैं उम्र पे नहीं जाता, क्योंकि जॉब है, कॉल आ जाएगी तो फिर मैं हूँ नहीं। फिर अब हमें नहीं पता था कि पीडब्ल्यूसी में चीजें कैसे चलती है। इट्स क्वाइट कैजुअल एनवायरनमेंट इन पीडब्ल्यूसी। कोई आज तक मैंने कभी किसी को सर नहीं कहा जिंदगी में, स्टूडेंट लाइफ के बाद। इवन सीएफओ, सीईओ, पार्टनर, सबको नाम से बुलाते हैं। खैर तो मैंने कहा मैं नहीं जाता उम्र के लिए, घर वालों का देख लो, ओके। अब हुआ ये कि मेरी अम्मी भी जा रही थी, उनका महरम मैं था वीजे पे, अगर मैं नहीं जाता तो अम्मी नहीं जाती, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी वर गोइंग फॉर उम्रा। अब आई वाज क्वाइट यंग, 18 का जस्ट हुआ था। तो अब घर वालों ने ना, भाई ने आके मुझे कहा कि देखो तुम्हारी वजह से मम्मी भी नहीं जा रही। आपको पता नहीं, और तो कहती है अच्छा फिर मैं भी नहीं जाती। तो खैर भाई ने आके मुझे ना डांटना शुरू कर दिया कि यार तुम्हारी वजह से देखो मम्मी नहीं जा रही, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं आंसू के साथ आगे रोना शुरू कर दिया, देखिए मुझे कह रहे हैं मैं क्या करूं। खैर अब्बू है, अब्बू ने मुझे समझाया, मैंने कहा देखो तुम अच्छे काम के लिए जा रहे हो, अल्लाह का नाम लो, जाओ, अल्लाह खैर रखेगा, अल्लाह के हवाले छोड़ दो, वहां जाके दुआ करना, हो जाएगा कुछ ना कुछ। खैर आई डिसाइडेड कि यार मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा रहा था, अम्मी भी नहीं जा रही थी। मैं जामी को अपना फोन दिया, मैंने कहा जामी इस पे कॉल आएगी, जब कॉल है मुझे बता देना, वहां मैं जाके नंबर अपना भेज दूंगा सऊदी अरेबिया वाला, मुझे बता देना, आई कॉल देम बैक एंड आई विल एक्सप्लेन देम, और तुम भी उन्हें एक्सप्लेन कर देना। उसे कहा ओके। मैं उम्रे पे गया, वहां जाके दुआएं मांगी, अल्लाह हो जाए। द कॉल केम, आई वाज इन सऊदी अरेबिया, द कॉल केम फॉर इंटरव्यू। उन्होंने कहा जी आप 2-3 दिन बाद इंटरव्यू के लिए आ जाए। आई वाज इन सऊदी अरेबिया, जब ने मुझे कॉल की, अब मैं डरते डरते कॉल की, समवन पिक्ड अप, Rauf Ahmed, a really good friend of mine. I call him now Rauf Bhai. He was my first senior. तो आजकल वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे है यूएई में। उन्हें कॉल उठाई, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है आपका? अगेन दैट सर वाज देयर एट दैट टाइम। कहा जी मैं सही दूसरा बात करूं, हाँ 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 क्या हुआ? मैंने कहा मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, मैं उम्र पे गया हूँ, और एंड आई वाज क्वाइट स्केयर्ड, पता नहीं क्या होगा, बट आई वाज रेडी फॉर व्हाटएवर हैपेंस, कि सही है यार, जो होता है अच्छी ही होता है। तो मैंने कहा कि मैं उम्र पे गया हूँ, तो व्हाट इफ आई स्किप दिस, मैं बाद में आ जाऊँ। And literally his reaction was, again, hats off to PwC for providing this environment in Pakistan. कोई मसला नहीं, जब आओ तो मुझे कॉल कर देना, कोई मसला नहीं, ओके, कोई टेंशन नहीं। सर ओके, मैंने उम्र किया, मैं पाकिस्तान आया, मैं द नेक्स्ट डे आई कॉल्ड हिम, आई सेड कि अच्छा जामी का इंटरव्यू हो गया, मीनवाइल वो लाहौर गया, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने कॉल की, मैं कहा आई एम बैक, सो इफ यू कैन अरेंज इंटरव्यू, ओके कल लाहौर पहुंच जाओ, इस पार्टनर से मिल लो,
ओके। मैं अगली गाड़ी कराई नेक्स्ट डे, आई वेंट टू लाहौर, आई सैट इन अ लॉबी, आई वाज कंफ्यूज, आई वाज अ बिट नर्वस एज वेल। घंटा एक इंतजार किया पार्टनर के लिए, सुबह सुबह पहुंच गया था मैं 8-9 बजे डाइवोर्स से डायरेक्ट। पार्टनर आए, आमिर रजा मीर, रियली नाइस पर्सन, ही वाज माय फर्स्ट पार्टनर। तो उन्हें कहा, आई वेंट इनसाइड, और मुझसे इंटरव्यू में जो सवाल पूछे गए वो ये थे, कितने बहन भाई हैं, कितने साल में जैसे किया, अम्मी को क्या करते हैं, कहाँ रहते हो, जाओ। अब अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये पूरा एक सिनेरियो अरेंज किया। What if I would have went through senior manager interview, technical question and all that? Maybe I wouldn't have joined PwC or selected for PwC. So that was my journey for PwC. जामी दूसरे रूट से गया, मैं इस रूट से गया। तो इस इवेंट से और बाकी कुछ इवेंट से जिंदगी में मुझे एहसास हुआ कि जो आपको चीज मिलनी है वो मिल के रहेगी, आप सबसे पहले अल्लाह ताला से मांगो। बेशक। So I think this was the first part of the question. Second भी आंसर कर दूं, I know I'm going हाँ, in, मैं काफी बड़ा कर रहा हूं। ये बहुत सही है। आप बताओ तो, सेकेंडरी के आर्टिकल्स गुजारने और ईआरपी में फिर जाके बस नॉवल थिंग, मतलब ये बताओ कि कितना अभी, क्योंकि मैं ये इसलिए मुझसे पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, कई बच्चे आ कहते सर मैं 3 साल के लिए चला जाऊँ। नहीं, मैं उन बेवकूफों को समझाता हूँ कि ये तुम्हारी जिंदगी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बताओ, चलो इसमें ऐड कर दो कि जो तुम्हारी करंट पोजीशन है, क्या ये होती अगर वो 3 साल पीडब्ल्यूसी के ना होते? इस तरह से बताओ। कभी भी ना होती। उसकी वजह ये है कि आई वर्क विद बिग फर्म्स, बिग कंसल्टेंसी फर्म्स इन यूएई। अभी भी लाइक आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड द नेम फुजित्सु ग्लोबल। जी, सही है, जापानीज कंपनी है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है। सो दे यूज्ड टू इंप्लीमेंट ऑरेकल एज वेल इन यूएई। I still remember I was working for Dubai Petroleum, again a big name, government entity in UAE. When I first joined, like everyone used to introduce me as ex-PwC. Still, अगर मैं अभी भी जहाँ काम कर रहा हूँ, अगर मैं किसी सप्लायर वगैरह से कोई मेरा इंटरेक्शन हो फर्स्ट टाइम, अगर मेरे क्योंकि आई एम इन IT डिपार्टमेंट राइट नाउ, so if my IT head is introducing me, the first thing he says is ex-PwC. ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है इस चीज का, पीडब्ल्यूसी में काम करने का। और अगेन दिस इज व्हाट यू शुड एम फॉर, यू शुड एम हाई, ताकि आप उस पे फर्स्ट अगेन सेट द गोल, देन वर्क ऑन इट। दुआएं शुआएं वो सारी है पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन गोल तो सेट करो। द फर्स्ट स्टेप इज टू थिंक अबाउट इट। मैं ये समझता हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको यकीन की हद तक ये सोच लो कि ये होगा। आप अल्लाह से उम्मीद जैसी रखोगे वैसे ही होगा। आप अल्लाह से उम्मीद रखो कि अल्लाह ताला करेगा, दुआ मांगो, वो हो के रहेगा। और अगर नहीं होता, अच्छा मेहनत करना आपका काम है। दुआ मांगने के बाद ये नहीं फिर बिस्तर पे पै जाओ तो हो गया काम जी, असी ते साडा काम हो गया, हमने दुआ मांगनी सोच लिया अब अल्लाह करेगा। नहीं, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट एज वेल। यस, मेरी तरह की एक्सेप्शंस भी बनती हैं, हो सकता है। I consider myself as an exception, but again I'm giving you other examples as well. Ismail, Umar, Salman, तो और बाद में हमने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है। So now coming back to the point कि when I joined PwC, they were paying me 6,500 rupees. कितने 2.5 लाख सब ख्वाब दिखाए सी 2.5 लाख 6500 मिले, तो मुझे 6500 मिल रहे थे। और that is the moment I started thinking like, did I take the right decision of doing SSC? Obviously हमें वो करियर पाथ का नहीं पता था, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, वही बात आ जाती है कि स्टार्ट में जितनी मार खा लोगे ना, वो 6,500 कई गुना मल्टीप्लाई होते हैं, कई गुना, बिकॉज ऑफ दैट नेम ओनली। अब मैं वो डिस्कस करता हूँ जो ज्वाइन किया, कैसा एनवायरनमेंट था। अब मैं जस्ट I think I just turned 18 at that time. मेरा शनाख्ती कार्ड था नहीं। पहला चेक मेरी अम्मी के नाम का आया मुझे। उन्होंने कहा यार तुम्हारा तो अकाउंट ही नहीं है। फिर दूसरा मेरा अकाउंट खुल गया, फिर इट स्टार्टेड कमिंग टू माय अकाउंट। तो जब मैंने ज्वाइन की, पहले दिन गए हम, देयर वाज अ रिलायंस प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, फातिमा ग्रुप का। तो मुझे बड़ी मार पड़ी स्टार्ट में, मैं परेशान हो गया। मेरे सीनियर्स ने ना मुझे यूं फेंका आसपास। कभी वो मैं फुटबॉल बना हुआ था, एक मारता था। अब हुआ क्या कि अब नाउ इन कंपैरिजन जामी की डिफरेंट लाइफ थी। जामी सुबह 8 बजे से जाता था, 4 बजे घर होता था। ही वाज ऑन फजल प्रोजेक्ट, उसका ना एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो ही वाज वर्किंग ऑन इट।
उसके सीनियर उसे बड़ा गाइड करें, क्योंकि अगेन बंदे कम थे, ही वाज गाइडिंग हिम एंड ऑल दैट। मेरे साथ जी बहुत बुरी हुई। स्टिल आई टॉक टू रफ भाई, मैं कहते यार तुझे चंगी नहीं की मेरे नाल, लेकिन आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट। आई स्टिल चेरिश इट कि यार सही हुआ, वो जो मार पड़ी उससे मैंने आगे मेरे लिए चीजें इजी होगी। वहां 4 प्रोजेक्ट चल रहे थे उस वक्त। अब मैं था छोटा पांडा, जो काम किसी ने नहीं करना होता था ना, एनो दे दो। मैं डेली बना रहा हूँ, जो डेली अलाउंस बनता है उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कोई डेटा बनाना है एक्सेल पे, डेटा बना रहा हूँ, ये दे दो। अब मुझे पहले 9 महीने जो थी मुझे समझ ही नहीं आई मेरे साथ हुआ क्या है, कि ईआरपी है क्या चीज। तो मेरी ये हालत थी। आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू गो 10 AM इन द मॉर्निंग। आप कहेंगे यार वाह, सुबह सुबह 10 बजे जाते हैं, और क्या चाहिए, हम तो 7 बजे पहुंचते हैं। एंड आई यूज्ड टू कम 5 AM इन द मॉर्निंग। ये 2-3 महीने ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा, फिर ड्यूटी भी मेरी थी, क्योंकि एवरीवन वाज दे वर नॉट फ्रॉम मुल्तान, द टीम दे यूज्ड टू लिव इन पाकरा, अकोमोडेशन दी हुई थी फातिमा वालों ने। आई यूज्ड टू गो ऑन माय कार, आई यूज्ड टू पिक एवरीवन, टेक देम टू रिलायंस, जो आगे चौक पे है, पाकरब से भी आगे हुए चौक आता है बड़ा सा, काफी दूर है, आई थिंक 20 किलोमीटर है। मैं ड्राइवर भी थी, तो वो छोटा पांडा भी थी, तो मुझे वो सारे काम कर रहा था मैं। और मुझे इस तरह, अच्छा फिर हुआ क्या कि एनवायरनमेंट कैसी थी। अब सारे बड़े बड़े लड़के, हम छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने हमें बहुत तंग किया स्टार्ट में। वो किचन इंटरव्यू भी हुआ, अगर आपको पता है किचन इंटरव्यू होता है, हमारी तो शक्ल बन गई, मैं तो रोने वाला हो गया, क्या है कि मुझसे क्या सवाल पूछे, मुझसे मेरे से कर क्या रहे हैं। तो और घर जाके मैं ना अब घर वालों को भी ना बता सकूं कि मेरे साथ हो क्या रही है, क्या और करो ऐसी सी और हम तो कहते थे बनो डाउन करो, सही है, हमें क्या पता। तो खैर मैं ना परेशान अकेली घर में घूमूं कि यार क्या हो गया यार, अब क्या करूं। अच्छा, जिस दिन किचन इंटरव्यू हुआ, जामी का भी हुआ, मेरा भी हुआ, हम दोनों को इकट्ठे बुलाए एक ही जगह पे, बारी बारी, एक को कहा तुम बाहर जाओ, फिर दूसरे को कहो। जामी को कॉल करके उन्होंने कहा यार परेशान ना होना, हम मजाक कर रहे थे। मुझे कॉल नहीं की, मुझे और डिप्रेशन हुआ कि यार मेरे साथ भी तो ये है। अगेन रोहन भाई ने कॉल की थी, मैं रोहन भाई साथ भी कहता हूँ, आपने मेरे साथ अच्छी नहीं की। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग एट दैट मोमेंट कि यार डिड आई मेक द राइट डिसीजन, मैं छट जाऊंगा, भाग जाऊंगा, मैं किधर जाऊंगा, अभी भी 18 साल का हूं, व्हाट इफ आई जॉइन एफएससी, मैं डॉक्टर बन जाऊं। सो दोस थॉट्स आर कमिंग इन एज वेल। खैर वो फेज गुजर गया। देन आई स्टार्टेड, मुझे जो एक्चुअल समझ आई ईआरपी की, आई विल एक्सप्लेन ईआरपी साइड एज वेल, जस्ट थोड़ा सा और पार्ट है। ये मैंने 3 एक प्रोजेक्ट किए जो इकट्ठे चल रहे थे, दिमाग घुमा हुआ था, समझ नहीं आ रही थी व्हाट इज ईआरपी। देन अ थिंग हैपेंड, जामी वाज एलोकेटेड टू अ प्रोजेक्ट इन सादराबाद, फातिमा फर्टिलाइजर्स, यस फातिमा फर्टिलाइजर। और हमारे एक सीनियर छोड़ के जा रहे थे राहुल भाई, तो जामी बिकेम ऑल इन ऑल मोर और लेस। उन्होंने जामी को हैंड ओवर किया, वहां से सारे लड़के छोड़ गए, जामी को कहा टीम। सो जामी सेड आई नीड मुस्तफा, he called me, and now again ये देखिए वो सर्कल कि उसने मेरा ख्याल रखा, and I called जामी my teacher। मैं अभी भी कहता हूँ यार जामी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, वर्क एथिक, काम करना कैसे है, ये जामी ने मुझे सिखाया, and I am thankful to him। अभी बैठा होता, आपको पता आज उसने आना था, मैं थोड़ा वो शॉर्ट हो गया आने से पहले, लेकिन वो ज्यादा मजा आता कि जामी बैठा होता ना। तो खैर वहां से मैंने 9 महीने बाद मुझे चीजें समझ आना शुरू हुई, 9-10 महीने बाद कि व्हाट इज ईआरपी। जामी ने मुझे गाइड किया, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। वो एक पैटर्न बन गया कि काम करना कैसे है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चीज समझ जाओ ना किसी भी चीज में, पढ़ना कैसे है, काम कैसे करना है, देन थिंग्स आर इजी। So that's how I started my career. Now, few more questions you asked. I'll try to cover it briefly. कि what is ERP? उस टाइम ERP बिल्कुल नहीं आता, हम में कुछ नहीं पता था। फिर हमारे सीनियर्स ने हमें कहा, क्योंकि उनका भी वो पहला बैच था, क्योंकि we were second batch, the first batch were our seniors in PwC of ACCAs who were doing ERP. सही? What is ERP? ERP एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ग्रैंड स्केल पे आप बात करें सॉफ्टवेयर की, जो आपके एंड टू एंड प्रोसेसेस कवर कर लेता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इफ इट इज स्कैन्स, अगेन नो डिसरिस्पेक्ट, बट स्कैन इज क्वाइट अ स्मॉल एग्जांपल। मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करूं, यू थिंक ऑफ इट, और वहां सिस्टम्स लगे हुए हैं, एंड देयर क्वाइट फ्यू प्लेयर्स इन दैट मार्केट एज वेल, ईआरपी। आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट इट, द मेजर प्लेयर्स आर ओनली 3, एंड the big one out of them 3 are only 2, SAP, Oracle, that's all. We were working with Oracle. तो हमें सीनियर्स ने कहा कि यार तुम किधर आ गए हो, तुम इतने काम पीरियड में किया, तुम ऑडिट करते, हमें आपको कह रहा है ऑडिट कर रहे।
करो। मीनवाइल हमने ऑडिट के लिए अप्लाई भी किया केपीएमजी के लिए। जब हमने ज्वाइन कर लिया, एक पोजीशन है, एग्जाम ने कहा अप्लाई कर दिया। अगेन दैट गाइडेंस केम फ्रॉम जावी। मैं तो चिल था, गो विद द फ्लो, जो मुझे कहता था ये कर लो, मैं कर लेता था। तो खैर जावी ने कहा कि यार ये भी कर देते, अप्लाई कर दिया। कॉल आई, पहले जावी को कॉल आई, वी वर सिटिंग इन ट्रस्ट प्लाजा एट दैट टाइम, जावी भी उधर ही आया था। जावी को कॉल आई तो उन्होंने कहा जी केपीएमजी आप आ जाए टेस्ट के लिए ना, ऑडिट के लिए। अब हम पता नहीं बेवकूफ थे, इट हैपेंड, मतलब इवेंचुअली इट वर्कड आउट फॉर अस। जामी ने उन्हें कहा कि मैं तो पीडब्ल्यूसी ज्वाइन करिए, बिकॉज़ यू नो पीडब्ल्यूसी इज अबव one step above Pakistan. इन पाकिस्तान। तो जामी ने उन्हें जवाब दिया मैं तो पीडब्ल्यूसी ज्वाइन कर लिया, सॉरी मैं तो इंटरव्यू के लिए आ सकता विद दैट एटीट्यूड। और उसने भी मुझे कॉल की, मैंने उन्हें ये कहा तुझे भी शायद कॉल है, मुझे कॉल है, मैंने भी सेम चीज कही। हमें सीरियस को जाकर बताया पागल हो, ऑडिट करते जाते तुम, यहाँ तुम क्या करोगे, ये वो। खैर हमने कहा चलो यार गो विद द फ्लो। तो इस तरह सीनियर्स का ये था, लेकिन इवेंचुअली इट वर्कड आउट अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली अल्लाह ने हिम्मत दी, हमने थोड़ी मेहनत भी की, एंड नाउ आई फील कि दिस इज द फ्यूचर। अच्छा, इसमें अपनी करंट पोजीशन बताओ कि इस वक्त आप क्या कर रहे हो, और मतलब मुझे कोई नंबर नहीं चाहिए, ऑब्वियसली ये नहीं पूछना चाहिए, बट जस्ट टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, एक को रेंज बताओ कि क्या अर्न कर सकता है बंदा इस फील्ड में इतना 10-12 साल लगाने के बाद, और अभी आपकी करंट पोजीशन क्या है? अच्छा मैं नंबर आपको दे देता हूँ, अपने किसी और किसी और के कितने दे दो, तक जा सकते हैं। और पहले अपनी करंट पोजीशन भी बताओ। अच्छा करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर ईआरपी, reporting to head of IT for a multinational company. ठीक है। Who constructs the company constructs data centers and rent it out, AI and stuff. ये तो हो गया, और अब नंबर्स दो। नंबर्स जहां तक आपके जा सकते हैं, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 60 से 70 हजार ले रहे हैं दिरहम्स में। ठीक है। दे वर्किंग इन ईयर। और एज बताना, क्या एज होगी उनकी? 24 साल, 25 साल, 26 साल? अच्छा दीज आर बिटवीन, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, आई थिंक ही इज 36 37। एंड माशाल्लाह आपकी एज क्या है? मेरी अभी 31 है। 31 with 13 years of experience. Again, the decision we took after metric. And we are all the same. I think Jami is also 31, 32. Umar Mujahid is 31 as well. और ये 60-70 हजार दिरहम पाकिस्तानी में कितने बनते हैं यार, ये बता दो, मेरी जरा मैथ्स इतनी 35-40 लाख बन जाएंगे पर मंथ, और उधर टैक्स भी नहीं कटता। टैक्स ही कटता, सबसे ज्यादा, लेकिन it's a lot. It's a lot. I think you can make this money if you play your cards right. Simple as that. आप मेहनत कर लो, luck as well. Obviously सब होनी चाहिए, वो तो अल्लाह मियां करता ही है, but you have to take the punt and you have to work hard for it. Obviously, again coming back to the point, पहले सोचो कि ये हो सकता है, that's the first step. कि सोचो, अल्लाह पे यकीन करो कि अल्लाह मुझे देगा, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा, और फिर उसके लिए मेहनत करो। चलो थोड़ी सी ना टोन चेंज करते हैं। अब तुमने ना कई टीचर्स का जिक्र किया, लेट्स पुट यू ऑन द स्पॉट। मैं ऑप्शंस दूंगा, पिक वन, स्टार्ट करें। आप लड़ाई कराएंगे मेरी? नहीं, ये तो लड़ाई हो जाए या जो हो जाए, ठीक है। स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, एक एक पिक करना, रीजन बताने की जरूरत नहीं है। अरसलान आरिफ या उमर फारूक? सर अरसलान आरिफ। नॉट सेइंग इट कि आप सामने बैठे, नहीं, इट्स फाइन। अरसलान आरिफ या कैसर मकबूल? Arsalan, it's a tough choice. I would suggest Kasim Maqbool because he was more fun, to be honest. अच्छा मैं ये स्टडी के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, मतलब एक जनरल एनी पर्सपेक्टिव, वी आर नॉट गोइंग फॉर सर। कैसम मकबूल, कैसर मकबूल और मैम अमारा कलीम? मैम अमारा कलीम। ओके, मैम अमारा कलीम और सर अंजुम मकसूद? सर अंजुम मकसूद। सर अंजुम मकसूद या काशिफ अदीम? सर अंजुम मकसूद। ओके, so we can say Anjum Maqsood was the favorite at that time. Yes, yes. और ये बताओ, रैंक करो अपने दोस्तों में से जो 5 नाम तुमने लिए हैं, जरा बताओ तुम में से सबसे ज्यादा जो है ना शरारती कौन था? ये जेन्युइनली बताओ, मतलब जो शरारती वैसे मैं जो तीलियां लगाता था ग्रुप में, ये मैं था, ये आई वुड सजेस्ट मैं था, क्योंकि सलमान वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ शरारती। वो थोड़ा दबंग था, अगेन सलमान खान वो थोड़ा दबंग एक्चुअल में वो और ये काफी लोगों को पता नहीं है, उसका वो पूरा जो गेटअप था वो भी बड़ा मिलता था एक्चुअल सलमान खान से। अच्छा वो नेचर वाला शरारती था जो आगे करके पीछे से गायब होने वाले होते हैं ना, कि जो शरारत करवाए दूसरों से और खुद अपने पीछे रहे। मैं वो स्कैम्स में, डिसिप्लिन में किसी चीज में पेश हुए हो?
तो ऐसा वाक्य किया तुम लोगों ने? एक हुआ था, बताओ जरा। एक हुआ ये था, दो दो तीन वाक्य हैं। एक वाक्य था कि सलमान की मतलब लड़ाई हुई थी, अगेन मैं छोटा तो आज तक ये ताया देते मैं भाग गया था वहां से, मैं लाइब्रेरी जाके बुक पढ़ने लग गया था, क्योंकि अगेन हमें डर था, वही मैट्रिक वाला माहौल के पेरेंट्स को पता लगेगा क्या, तो सलमान की लड़ाई हुई थी किसी से, तो ये सारे खड़े थे, इन्होंने देखा मुस्तफा किधर है, मुस्तफा गायब, मुस्तफा जाके लाइब्रेरी पढ़ा, तो यार तो मुझे ताले देते हैं कि जब मौका आया तो भाग गए। तो एक उस पे थोड़ा सा हुआ था, आई थिंक उस प्रिंसिपल होते थे, उन्होंने बुलाया था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, अतीक सर अतीक थे, यस। लेकिन अगेन वी वर गुड स्टूडेंट्स, तो सारे हमें सपोर्ट करते थे। दूसरा, वी यूज्ड टू मेक वीडियोस, तो उस पे भी एक मसला बन गया था कि वो कहते थे कि आप किसी के ऊपर ये वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा। बट एट दैट टाइम आल्सो संजुम सपोर्टेड अस अ लॉट, बाकियों ने भी कहा, मैं कहा भाई ये अच्छा है, यू गाइस ऑलवेज सपोर्टेड अस, हम क्रिकेट भी खेलते थे, हम फुटबॉल भी खेलते थे, उस जमाने में तो टीचर्स भी क्रिकेट खेला करते थे। तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ जो बड़ी इंटरेस्टिंग वाकयात है, छोटे छोटे मजेदार से। एक बार तो मुझे याद है कि हम बारिश हो रही थी, वी प्लेड क्रिकेट, तो उसके बाद था सर काशिफ अली का लेसन, अब हम सारे भीगे हुए, जूते हम हाथ में पकड़े हुए, और वी एंटर्ड द क्लासरूम सर काशिफ अली के, और एसी चल रही है, और सर काशिफ ने हमें कुछ नहीं कहा, मतलब अगेन वो एक पूरा माहौल जो था ना स्कैंस का, कि यार सही है, पढ़ने आते हैं, पढ़ रहे हैं, वो बाकी काम नहीं कर रहे, देन दैट्स फाइन। और मुझे याद है जब चेयर से उठे तो पानी नीचे डिप कर रहा था, वो पड़ा हुआ था पानी। टीचर हमारा को हमने बहुत तंग किया, एक मतलब टीचर हमारा कि लेसन में हम लेट आए थोड़ा सा, टीचर ने हमें बाहर निकाल दिया, वो तो थी भी थोड़ी सख्त, नहीं इतनी सख्त थी टीचर हमारे साथ, अच्छी थी। हम वही, वो एक ऊपर क्लासरूम होता था, हम उसके बाहर बैठ गए कि हम यहीं पढ़ेंगे, पूरे लेक्चर में हम बाहर बैठे थे धूप में, और टीचर आई फिर कहती तुम वो बहुत चलाते तुम लोग, तो वी एंजॉयड आवर टाइम। तो हमें, लेकिन टीचर्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया ओवरऑल, हम शरारती थे, लेकिन कभी किसी ने ना हम पे वो स्ट्रिक्टनेस नहीं की, प्रोवाइडेड दे यूज्ड टू से, टीचर यूज्ड टू से कि आप बाकी चीजों में अच्छे हो, देन आप पढ़ाई में अच्छे हो, देन फाइन, एंजॉय दिस फेज। अच्छा, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फिर एक फाइनल क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। यू हैव डेवलप्ड अ डीप इंटरेस्ट इन कुरान, ये थोड़ा बताओ, ये कैसे डेवलप हुआ, और तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ना, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, और इसने जिंदगी में क्या हेल्प किया? ये बड़ी, मतलब मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि कुरान आपको खुद ब खुद लीड करता है। यस, जिस भी जिंदगी में आप चीज की तरफ चलना चाहोगे ना, तो ये थोड़ा सीरियस सवाल पूछिए, लेकिन यू वांट टू नो दैट जर्नी इटसेल्फ, व्हाई, मतलब ये माशाल्लाह, ये भी एक वाकया है, सच अ यंग एज, ये बताओ, ये वाकया है पूरा, ये वाकया अगेन, जैसे वो पहला मैंने आपको वाकया सुनाया ना पीडब्ल्यूसी में, कैसे, ये भी बताओ यार। So a thing happened. I used to work in Bangladesh for a project, on a project from PwC. So PwC का project था. So and I worked with a guy who was coming from Faisalabad. मैंने एक फैसलाबाद में project किया. I met him there. Really nice person. And उसको मैं inspiration के लिए use करता हूँ as an example दूसरों के लिए, because वो मुझे बताता है उसने टाट पे पढ़ा इस जमाने में. He is young, 31, 32 like me, like others. So he's a quite good friend of ours. He is also manager in PwC right now. तो PwC UAE. तो वो मुझे फैसलाबाद में मिला था. खैर उसकी स्टोरी पे कभी के लिए. तो when I came from Bangladesh, I resigned. I was leaving. I left PwC after 3.5 years or so. तो मैं हैंडओवर दे रहा था, तो उन्होंने पूछा कि ये जो बांग्लादेश का एक फेज खत्म हो गया था उस प्रोजेक्ट का, इस पे किसको भेजना? So I named him. मैंने कहा यार आप उस लड़के को भेजें, वो अच्छा है। खैर he got selected, they called him to लाहौर, और से कहा कि तुम मैं बांग्लादेश जाना है तो वीजा शीजा प्रोसेस कराओ लाहौर में रह के, and then you will leave. So he came from he was coming from quite a humble background. So ये finances के भी मसले, बाकी भी मसले थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह doing really well. और अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ क्या कि उसकी मुझे एक और दोस्त की कॉल आई जो साथ उसके काम करता था मेरे भी। सो आई वाज लिविंग इन लाहौर फॉर अ मंथ और सो, बिकॉज इस्माइल और मैं लाहौर में इकट्ठे रहते थे। फिर इस्माइल जॉइंड अदर कंपनी, ही लेफ्ट फॉर श्रीलंका, मालदीव्स, सो आई थिंक यूएई एट दैट टाइम, यूएई। सो आई वाज लिविंग अलोन। तो मैंने हॉस्टल में एक कमरा ले लिया, मैंने महीने के लिए रहना था लाहौर में, एंड देन आई हैड टू गो टू सऊदी अरेबिया फॉर अ जॉब, जिसके जो जहाँ मैं
अप्लाई किया था, सिलेक्शन हो गई थी। सो आई रेंटेड आउट अ रूम। नॉर्मली आपको पता है लाहौर में ये होता है कि एक रूम होता है, 2 मैट्रेसेस होते हैं हॉस्टल में, और जो जो आम आदमी का हॉस्टल है वो ऐसे ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग। तो 2 गद्दे मिले हुए थे मुझे, मैंने 2 गद्दे इकट्ठे डाल के जिंदगी गुजारा था। महीना मैंने रेंट पे किया हुआ था। तो मुझे कॉल है कि यार वो उसने आना है, तो कुछ है कोई जगह जहां वो रह सकता है। सो आई टोल्ड हिम कि यार मेरे पास आ जाओ, मेरे पास जगह है, रह लो। सो मैंने एक गद्दा उसे दे दिया, मैंने कहा रह लो। तो थोड़ा सा रहा, हफ्ता 1.5 हफ्ता, नहीं लेफ्ट। उसने कहा भाई पैसे, मैंने कहा नहीं भाई खैर है, चलता है। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, नॉट टेलिंग यू कि मैं कितना अच्छा हूं या इतना अच्छा नहीं हूं मैं, लेकिन अल्लाह रिवॉर्डेड मी फॉर दिस। अब अल्लाह ने उसको, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अगर आप अल्लाह की राह में एक दाना जमीन में बोओगे या डालोगे, तो उसकी मिसाल ऐसे है कि एक टहनी निकलती है जिसकी 7 शाखें हैं और हर शाख पे 100 दाने हैं। 1 is equal to 700 more or less. And again I do not consider risk as money. Risk again सोहबत भी रिस्क है कि अच्छी कंपनी रिस्क है, औलाद रिस्क है। तो काफी मतलब आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिलते हैं। शायद आप रोड पे जा रहे होते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, खर्चा हो जाता है, अल्लाह ताला ने आपको एक्सीडेंट से बचा लिया। खैर व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस इज कि अल्लाह ताला ने मुझे कई गुना ज्यादा रिवॉर्ड किया। सो ही वाज कमिंग टू अ सिटी व्हिच वाज अननोन टू हिम। आई हेल्प्ड हिम आउट अ लिटिल बाय द विल ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मेरे जरिए उसकी थोड़ी सी हेल्प करा दी। I went to Saudi Arabia. It was a totally new place for me and country. जब PwC में हम रहते थे, हम कहीं भी जाते थे, हमारी अरेंजमेंट कोई भी होती थी, होटल हुआ है, हमारे लिए जगह अरेंज की हुई है। इवन बांग्लादेश में हमें एक शेफ दिया हुआ था, एक हेल्पर दिया हुआ था, सफाई के लिए अलग था, एक ड्राइवर और गाड़ी दी हुई थी। तो आई हैड नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंक कि मैं जाऊं और अपनी अरेंजमेंट खुद करूं। आई हैड नेवर लिव्ड इन अ हॉस्टल लाइफ एज वेल। सर कैसे मकबूल यूज्ड टू से, एंड आई कोट हिम नॉर्मली टू अदर्स एज वेल, कि जिंदगी में एक बार आपको हॉस्टल वाली लाइफ से गुजारनी चाहिए। आप बहुत सीखते हो अकेले रह के चीजें खुद मैनेज करना, मम्मी डैडी नहीं होना चाहिए आपके पास। तो उमर रशीद की तरह वो लड़ेगा। खैर आई वेंट टू सऊदी अरेबिया। सो इनिशियली उन्होंने मुझे 10 दिन का होटल करा के दिया, and they said you need to search for a place afterwards after these 10 days are over. अब मेरा ना कोई सऊदी में जाने वाला, I was living in Khobar at that time. अब मैंने ढूंढना शुरू किया, किसी ने बताया वो कोई एक्सपैट्रिएट साइट है वहाँ ढूंढिए। मुझे एक जगह मिली। अच्छा वहाँ एक मेरा और कुलीग मुझे मिल गया जिसने मेरे साथ फैसलाबाद में काम किया था, उसने भी फैसलाबाद में काम किया था। तो ही वाज आल्सो सर्चिंग फॉर अ प्लेस। उसने कहा यार आओ दोनों इकट्ठे कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ये काफी अरसे से रह रहा है, इसे पता है, क्योंकि सऊदी में आपको नॉर्मली पता नहीं अब क्या सीन है, उसको जगह मिलती थी, उसमें एसी भी नहीं होता था, वॉशिंग मशीन से जो बेसिक नेसेसिटीज है आपको खुद लेनी है। मुझे नहीं पता था कहाँ से जाके मैं लूंगा ये चीज। तो उसे कहा इकट्ठे ढूंढते हैं। मैंने कहा ओके। तो इकट्ठा ढूंढना शुरू किया, एक जगह फाइनल हो गई। सऊदी इज क्वाइट चीप, नॉट स्टिल चीप, उस वक्त काफी थी। आई थिंक 1400 में हमारी कोई बात हो रही थी। हमने कहा एक रूम लेते हैं एक अपार्टमेंट में। तो वहाँ एक ऑलरेडी एक बंदा रह रहा था, तो हमारी बात हो रही थी, बस पैसों पे आके ना वो उसने कहा 1200, उसने कहा 1400, हमने कहा 1200 ऐसे। तो वो जो मेरे साथ था उसने कहा नहीं ये कम करेगा बिल्कुल। खैर वी वेंट बैक, मीनवाइल वो डेज खत्म हो रहे थे, 10 डेज। जस्ट वन आई थिंक व्हेन 1 डे वाज लेफ्ट, मुझे उसकी कॉल नहीं आई थी, मैं उसको कॉल की तो उसने कहा यार मेरी ना जॉब चली गई है। मतलब आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट नाउ। मैं तो किसी सस्ती सी जगह पे जा रहा हूँ 5-6 बंदों के साथ, सो आई विल मैनेज, तुम देख लो, सॉरी। अब मैं उसे दिलासा भी दे रहा हूँ यार चलो अल्लाह खैर रखे, और मैं साथ परेशान हूँ यार, अब मैं की करा। खैर ड्यूरिंग दैट कॉल आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन एक्सपैट्रिएट्स। एक मुझे जॉब नजर आई, जॉब कह रहा हूँ, एक एड नजर आया प्लेस का, एक जगह का कि रूम अवेलेबल हो, ये फर्निश्ड हो। आई कॉल्ड हिम, सो गाय पिक्ड अप in a sleepy voice he said हाँ वे कौन and all that। मैंने कहा भाई आपने ऐड लगाया मुझे ये जगह चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं 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 वो नहीं देनी असी, तुसी रहन दो। तो अच्छा दसो मैंने तुसी किथे काम करते हो। मैंने कहा मैं यहाँ नया हूँ। अच्छा पाकिस्तान किधर करते सी। मैंने कहा मैं PwC में करता था। PwC वो PwC से करते थी। ओ आजा 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 इत्थे दे देने तेन रूम दे देंगे असी ते इत्थे भी सारे डिलॉयट वाले ने। तुम्हारी PwC काम आ गई थोड़ी सी। खैर आई वेंट देयर, आई सॉ द रूम फर्निश्ड,
किचन सेट, लाउंज सेट। कोई तारिक भाई थे हमारे, अल्लाह उनके हक में बेहतरी करे, मजीद रियली नाइस गाय। उन्होंने मुझे 800 में वो रूम दे दी। मतलब मैं जहां महंगा ले रहा था वो 800 में दे दी, एंड फर्निश्ड, इट वाज लाइक अ होम। I went there, I started living. Now, sorry, मैं लंबी चल रही हूँ, कुरान वाली में बता रहा हूँ। Now, Allah rewarded me for this. ये कुछ इवेंट्स हैं जिंदगी में जो मैं याद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कैसे रिवॉर्ड करता है। बिल्कुल। मैंने सिर्फ उसे एक गद्दा दिया था कि यार यहाँ रुक जाओ, अल्लाह ने उसके बदले मुझे पूरा सेट एनवायरनमेंट, इस्त्री, टेबल, हर चीज वाज देयर। I didn't buy a single thing. मैं सिर्फ गया हूँ वहाँ, रहना शुरू कर दिया। He guided me well as well. He guided me really well as well. तारिक भाई कि यार ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, वो खाना भी बनाते थे, सब कुछ केबल शेबल सब लगी हुई है। तो आई स्टार्टेड लिविंग। अच्छा, तारिक भाई की एक अच्छी रूटीन ये थी, वो सुबह वो कुरान पढ़ते थे अरबी में ना। अच्छा, मैं उस वक्त इतना मुशर्रफ बा इस्लाम नहीं था, होना चाहिए था, लेकिन खैर आपको पता है लड़के होते हैं। आई यूज्ड टू सिंग एट दैट टाइम एज वेल, प्लेइंग गिटार। खैर मैं जब सऊदी गया तो डर के मैं गिटार छोड़ गया था पाकिस्तान के, मैंने एयरपोर्ट पे ना पढ़ ले। तो खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन वैसे। तो अब ना वो मुझे कहते थे कि यार उस वक्त कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। मैं कहता था जी जी जी, अच्छा अच्छा, इग्नोर इग्नोर। ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड आफ्टर 2 or 3 months रमजान के वहां। अब रमजान में रूटीन यही थी, रात को मूवी देखते थे, सुबह सहरी करते थे, सो जाते थे, ऑफिस आके सो जाते थे, नमाजें भी नहीं पढ़ते थे, कुरान भी नहीं पढ़ते थे, उठ के सहरी करता था, फिर वही रूटीन, मूवी देखी, एक ही सीरीज देखी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड फिर उन्होंने मुझे एक बार उन्होंने फिर कहा कि यार उसका कुरान पढ़ा। एक दिन मुझे शर्म आई, मैंने कहा यार ये कहते रहते हैं वो। अच्छा, वहाँ एक ना कैबिनेट थी, वो भी ऑलरेडी जो बंदा वहाँ रहते थे वो सारा सामान छोड़ के गए थे जो मुझसे पहले रहते थे। वहाँ एक कुरान पढ़ा हुआ था जो वो छोड़ के गए थे। तो वो था मौलाना अबू आला मदूदी की ट्रांसलेशन। ठीक है, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए हमें। मैंने गया, मैंने कहा चलो कहते रहते हैं पढ़ ले। तो मैं ना वुजू किया, टूटा फूटा वुजू, भी भूले पड़े थे, सब कुछ नमाजें पढ़ते ही थे। मैं गया, मैं कुरान उठाया, मैं कुरान पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नाउ आई स्टार्टेड रीडिंग इन अरबिक, मतलब जो आप करते हो हमें अरबिक में पढ़ाया जाता है। तो अरबी में मैं पढ़ रहा था, तो आपकी ना जबान थक जाती है, आपने काफी अर्से से अरबी ना बोली हो। बिल्कुल। इस पे एक हदीस भी है कि जो मुश्किल से कुरान पढ़ता है उसके लिए दुगना अजर है। तो मेरी जबान थोड़ी देर में 1-2 पेजेस पढ़े, मैं थक गई। अच्छा, उसके साथ ना बड़ा वो इंटरेस्टिंग है कुरान, मौलाना अबू आला मदूदी की अगर आप ट्रांसलेशन देखें, वो एक स्पेसिफिक कॉपी है, उसमें यहाँ अरबिक है, यहाँ उर्दू है दूसरी साइड पे। तो मैंने कहा चलो यार उर्दू में पढ़ते हैं। सॉरी काट कर, तफसीर भी बेसिकली उनकी है। वो हाशी है, वो एक है जो फुल तफसीर के साथ है, वो मौलाना अबू आला मदूदी की 7 कॉपीज है। जी जी। मैं दूसरे वाले की बात करूँ जो शॉर्ट वर्जन है, जिसमें छोटे छोटे हाशिया लिखे हैं तफसीर। ठीक। खैर मैंने कहा उर्दू में पढ़ते हैं, मैं उर्दू में पढ़ना शुरू की। अब नॉर्मली मैं पहले भी कोशिश की थी उर्दू में थोड़ी सी पढ़ने की, कभी रमजान में कोई जोश चढ़ा ये वो मोबाइल वगैरह पे पढ़ने, लेकिन नॉर्मली जब आप अरबी की ट्रांसलेशन मैंने जो पढ़ी है ना सारी, वो ऐसी हुई होती है जैसे किताबुल ज़ैदुन, अगर मैं अरबी का एक वर्ड लूँ, एक सेंटेंस लूँ, किताबुल ज़ैदुन, इसमें जैद बाद में आ रहा है, किताब पहले आ रही है। अगर मैं इसकी लिटरल ट्रांसलेशन करूँ ना एग्जैक्ट, वो बनेगा किताब जैद की। लेकिन मौलाना अबू आला मदूदी ने जो ट्रांसलेशन की वो की है जैद की किताब। उन्होंने असल में लफ्जी तर्जुमा नहीं किया, उन्होंने सियाक और सबाक को कायम रखने की कोशिश की। उन्होंने मफहूम, ये असल में बहुत बड़ा काम है। मतलब मदूदी बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उनकी किताब खिलाफत और मलूकियत ये भी मेरे हिसाब से एक सनद का दर्जा रखती है। अनफॉर्चुनेटली अब ये सही अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ये भी एक बड़ा अलमिया है, लेकिन खैर आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो अच्छा, मैं एक इवेंट बोल रहा हूँ, मीनवाइल ना एक दोस्त था मेरा, वो शॉर्ट वीडियोस भी ऐसे भेजता रहता था, नुमान अली खान की, किसी और स्कॉलर की। तो वो छोटी छोटी, अच्छा आपकी चीजें छोटी छोटी इम्पैक्ट कर रही होती है, आपको पता नहीं होता। तो एक वो भी बैकग्राउंड है। खैर मैंने पढ़ना स्टार्ट की उर्दू में। अच्छा, मैं 2-3 पेज पढ़े एंड आई वाज क्राइंग, आई डोंट नो व्हाई, कि मुझे आज तक वो समझ नहीं आई कि मैं क्यों रो रहा था। इट हिट मी फ्रॉम इनसाइड वो। एंड आई नॉर्मली रेफर टू अ वाकया इन कुरान, एक स्टोरी है कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, कि जादूगर सजदे में गिर गए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना अस्सा फेंका, वो सामने गया, उनको किसी चीज ने अंदर से गिरा दिया सजदे में। सो आई नॉर्मली रेफर टू माय सिचुएशन एज अ सिमिलर सिचुएशन, कि वो जाके मुझे वो हिट की चीज,
वो ट्रांसलेशन मुझे पहली मतलब समझ आई, आई वॉज क्राइंग एंड आई डोंट नो व्हाई, एंड वो इट बिल्ड अपॉन मी, आई स्टार्टेड रीडिंग ऑन डेली बेसिस, कि वो मेरी एक ना रूटीन बनना स्टार्ट होगी कि आई स्टार्टेड लाइकिंग इट, मुझे चीजें समझ आना स्टार्ट हुई। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, देन स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि एक और बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे में, मैं समझता हूँ कि हम बहुत जल्दी ना किसी पे लगा देते हैं कि यार ये तो अच्छा मुसलमान नहीं है, ये तो मुनाफिक है। ये आप, यू आर नो वन टू डिसाइड, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। आप बेसिकली अगर किसी बंदे को कह रहे हैं मुसलमान नहीं है, आप एक क्राइटेरिया डिफाइन करें, आप उसकी हदायत रोक रहे हो, भाई आप हदायत देने की कोशिश कर लो, आप कोशिश करो, आपका काम डिलीवर करना है एहसन अंदाज से, जैसे कुरान कहता है दावत दो एहसन तरीके से। हदायत देना अल्लाह के जिम्मे है, आप किसी को लेबल नहीं कर सकते यार ये तो बस गया तो फारिग हो गया। तो अल्लाह ताला किसी को कहीं से भी वापस हदायत पे ला सकते हैं, और जो हदायत याफ्ता है उसे गलत रास्ते पे भी आप जा सकते हो। डॉक्टर इसरार अगेन अ बिग इंस्पिरेशन इन माय लाइफ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। वो कहते थे आपको पता नहीं लगता कि आप सीधी राह पे चल रहे होते हैं, छोटी सी डेविएशन आती है एंड यू स्टार्ट वॉकिंग इट, इनिशियली आपको डेविएशन नहीं पता होती और वो बहुत दूर निकल जाती है। सो हदायत बंदे को मांगनी चाहिए, उसके साथ हदायत पे अल्लाह ताला कायम रखे। सो देन आई स्टार्टेड ऑफरिंग, तकब्बुर से बचाए। असल में हदायत के साथ तकब्बुर बहुत जालिम चीज है, बहुत अल्लाह ताला बचा महफूज रखे। तो वन स्टेप एट अ टाइम आई स्टार्टेड, पहले कुरान से स्टार्ट हुआ, फिर नमाज का तर्जुमा, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज ना, मतलब एक वो पूरी एक जर्नी थी स्टेप बाय स्टेप। अगेन मे बी शायद मैं जब कुरान पढ़ रहा था, आधी नमाज पढ़ रहा था, सबको देख के कहता यार ये इतना बुरा मुसलमान। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वी शुड डेवलप इन पाकिस्तानी सोसाइटी एज वेल। मतलब पेरेंट्स को करनी चाहिए कि बच्चों को खुद कुरान पढ़ाए, क्योंकि मसाजिद में, हर मस्जिद में नहीं, उनकी अपनी एजुकेशन भी इतनी नहीं है कि वो पढ़ा सके। तो पेरेंट्स को पढ़ाना चाहिए उर्दू में, एंड आई वुड सजेस्ट मौलाना अब्दुल मुफ्ती फॉर द मफहूम और ट्रांसलेशन को। मतलब अल्लाह करे कि ये इस तरह की चीजों में हम ज्यादा इंटरेस्ट हो। फाइनल क्वेश्चन मुस्तफा, वो बच्चा जिसने एसी से शुरू किया था, आपने बताया उस वक्त एक शरारती टैलेंट थी, इतना पता भी नहीं था, सिबलिंग्स जो बड़े अकम्पलिश्ड हैं माशाल्लाह, डॉक्टर अपनी अपनी जिंदगियों में उन्होंने भी अचीव किया होगा, वालिदैन भी इतने अचीवर्स हैं। आज वो बच्चा नंबर 1 क्या सेटिस्फाइड है अपने जर्नी से? एंड डू यू रिकमेंड पीपल जो से नहीं चाहते किसी भी वजह से कि यार एमबीबीएस नहीं करना या इंजीनियरिंग नहीं करनी या नहीं बन रहा कन्वेंशनल सिस्टम में, आप अपने जर्नी से क्या सीखे हो? और मुल्तान में, मतलब ये थोड़ा लोडेड क्वेश्चन है, स्कैन से किया, ये जो एसीसी का रोल, स्कैन्स का रोल जिंदगी में क्या रहा, इसको सम अप करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं इस पॉडकास्ट। अच्छा, सेटिस्फाइड वाला क्वेश्चन में बाद में आंसर कर दूं। जो पहले आपने एक सवाल पुट किया है कि आपने मुल्तान से किया, अगेन आई थिंक यू आर रेफरिंग टू द पर्सपेक्टिव कि यार कुछ पेपर लाहौर से कर लें, इधर से कर लें, उधर से कर लें, यू लूज फोकस, मे बी दैट्स माय पर्सपेक्टिव। यस, कुछ ऐसे लड़के भी मैंने देखे हैं जो कुछ यहाँ से किए, हमजा नहीं इज एन एग्जांपल, फिर वो लाहौर चला गया, किया उसने भी किया, ही इज इन पीडब्ल्यूसी राइट नाउ एज वेल, आई थिंक हाँ पीडब्ल्यूसी में अभी भी। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है इसमें कि इट डजंट रियली मैटर कि आप कहाँ से कर रहे हो, आपकी अपनी मेहनत मैटर करती है। ऑलमोस्ट मोर और लेस सारे टीचर्स वही पढ़ाते हैं, बुक्स वही हैं, कोर्स वही है, मटेरियल वही है, सही है, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा। हमारी जर्नी में भी ऐसे कुछ टीचर्स आए हैं जिनके साथ हमें मुश्किल हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। वो थोड़ी अल्लाह ने मदद की, फिर थोड़ी अपनी मेहनत थी, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप लाहौर जाते हो, लेट्स अज्यूम बंदा मुल्तान जब लाहौर जा रहा है, वो हॉस्टल भी ढूंढेगा, आना जाना, खर्चे, ही विल लूज फोकस इवेंचुअली। आप घर से आ रहे हो, यहाँ आए, वापस गए, रोटी पकी हुई मिली, और क्या चाहिए। तो आई थिंक कि अगर आप मुल्तान से बिलोंग करते हो, देन स्कैन्स इज गुड इनफ फॉर यू, तो आप कर सकते हो। जो बंदा कहता है नहीं वो टीचर अच्छे हैं, ये टीचर अच्छे हैं, आप अपने आप को पहले रेट करो कि हाउ गुड ऑफ अ स्टूडेंट यू आर। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये मैं पहले चीज बात करना भूल गया था, एसीसी में आके मुझे एहसास हुआ, इट डजंट रियली मैटर आप पहले कितने अच्छे स्टूडेंट थे। अगेन आवर एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन रट्टा, वो क्राइटेरिया एसीसी का नहीं है। उमर मुजाहिद, आई थिंक ही गॉट 80% or something in metric, something like that, 70, मतलब he was an average student, लेकिन ACCA में he got position, first position, and he is a really intelligent guy, yeah, really sensible and really intelligent guy। मैं to be honest, मैं अपने आप को आखिर में रेट करता हूँ इंटेलिजेंस पे। मैं ये कहता हूँ बस मैं मेहनती हूँ, that's what I call myself, कि मैं मेहनत करता हूँ।
I'm not an intelligent guy. Ismail, Umar, Salman, these are really intelligent guys. Umar, मुझे रशीद और मैं एक जैसे थे थोड़े. तो ये मैटर नहीं करता, आपकी अपनी मेहनत मैटर करती है. अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप फोकस्ड हो, कमिटेड हो, गोल सेट है, you will be able to pull it off. This was the answer to your first question. I hope I've answered and You covered all answered the- very well. And are you satisfied today with your journey? Yeah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, more than satisfied. One thing I would like to add is, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, it doesn't really matter. Education is just a stepping stone for you. आप कुछ भी कर रहे हो, आप MBBS कर रहे हो, आप इंजीनियर कर रहे हो, आप BA कर रहे हो, आप BSc कर रहे हो, सही है. आप काफी दुनिया में लोग देखते हो जो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है. इट डजंट रियली मैटर कि हाउ यू स्टार्टेड, दिस वाज द स्टार्ट. यू नीड टू कीप मूविंग, नॉट टू स्टॉप समवेयर. जैसे अगर आप एक ही, मैं ये भी समझता हूँ एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप 12 साल बैठे रहोगे, यू विल नेवर प्रोग्रेस. एंड जरूरी नहीं है कि आप ACC के बाद जॉब ही करोगे. Maybe you can do business. Umar Rashid is an example in front of us. He's doing good. Junaid Bodla is doing good. हाँ, आप इस एजुकेशन को यूज, ये आपको काम आएगी आपका पर्सपेक्टिव सेट करने में, आपका विजन थोड़ा ब्रॉड होगा. वही, इट्स जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन. एंड वन थिंग यू शुड नेवर स्टॉप, कीप इवॉल्विंग विद टाइम. जैसे हम डिस्कस कर रहे थे जब हमने ERP स्टार्ट किया, इट वाज नॉट क्लाउड बेस्ड ERP. मैंने ऐसे क्लाउड बेस्ड, आपको पता पहले सर्वर्स आते थे, ऑन प्रेमिस इंस्टॉलेशन होती थी. वक्त के साथ ड्यूरिंग आवर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव सीन द चेंज हैपनिंग कि पिछले वाला सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, नया वर्जन आ गया क्लाउड बेस्ड, टोटली डिफरेंट इंटरफेस. वी हैड टू चेंज आवरसेल्फ, इवॉल्व एज वेल विद टाइम. अगर आप इवॉल्व नहीं कर रहे, यू लूज बिग टाइम. सही है. दुनिया के साथ, वक्त के साथ कीप चेंजिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ, कीप डूइंग व्हाट यू लव. आप चीजें करो. मे बी मैं अपना, अगेन इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मैं ये समझता हूँ, जैसे नाउ आई एम इन UAE एंड नॉर्मली वी टॉक एज वेल, वी फ्रेंड्स टॉक अबाउट इट. इफ यू वांट टू सर्वाइव इन UAE, आई थिंक जॉब इज वन ऑफ द ऑप्शन, बट इट्स नॉट द बेस्ट ऑप्शन. मे बी यू नीड टू डू अ बिजनेस. तो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. कल को अगर मैं कोई बिजनेस सेटअप कर लूँ, शायद मैं जॉब छोड़ दूँ. अब कोई कहे यार नहीं ऐसे से नहीं, इट डजंट रियली मैटर. एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग. अगर आपको वो काम करने में मजा आ रहा है, देन यू आर डूइंग गुड. सो आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ राइट नाउ. मुझे मजा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम एंजॉयिंग द जर्नी एज वेल. अल्हम्दुलिल्लाह. लेट्स सी, दुआ करें आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही एंजॉय करें. इस तरह की मुलाकातें भी होती रहें इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा. मतलब ये मैं नॉर्मली कहता भी हूँ आपको तो, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ दैट मतलब मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, बड़ा एक प्राइड फील होता है एट टाइम्स जब मैं अपने आप जैसे बच्चों को देखता हूँ और इतना सक्सेसफुल देखता हूँ. प्लस जो एक पॉजिटिव बात है आप सब में कि जितने आप हेल्पफुल है लोगों के लिए, मतलब दिस इज वन थिंग व्हिच आई हैव लर्नड फ्रॉम अ लॉट ऑफ यू कि एट टाइम्स अगर मुझे भी हो रहा होता है कि यार मैं दोबारा इसको नच करूँ, बट यू पीपल हैव नेवर कंप्लेन लोगों को हेल्प करते हुए. हालांकि एट टाइम्स अगले बंदे जो है वो हमें शर्मिंदा कराते हैं, बट आप लोगों ने कभी मतलब ये नहीं कहा कि सर आप इतने बंदों की CV भेज रहे हैं, ये हुआ है, ये हुआ है. इट इज अ ग्रेट थिंग. ऐसे ही खैर बांटते रहिए. और अगेन दिस इज अदर पॉइंट कि अगर आपको जिंदगी में कुछ अचीव करना है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो. दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करो. अल्लाह ताला आपको किसी और की वजह से देगा. बेशक. तो बस कोशिश करते हैं हम. अगेन इट इज नॉट ओनली मी. मैं तो PwC में नहीं बैठा, देयर आर मेनी अदर्स हु आर people who are working. एंड दिस इज अगेन नेटवर्किंग. आप हमेशा नेटवर्क्स बनाओ, not to shy away from creating a professional relationship, doing networking. एक हद तक इतने भी ना हो जाओ कि बहुत ही ओवर हो जाओ, लेकिन it's good. You should stay connected at the end of the day. बहुत शुक्रिया मुस्तफा, मिलते रहेंगे. बहुत शुक्रिया टाइम निकाला.